अस्सलाम वालेकुम। एक और सुबह में आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और गुड मॉर्निंग टू इस्लामाबादीज़ स्पेशली एंड नॉट जस्ट दैट टू इंटायर पाकिस्तान टू। वाई मौसम बहुत खूबसूरत है और मेरा ख्याल है ये मौसम बरकरार रहे और थम जाए, मुस्तकिल रहे, मुसलसल रहे, लेकिन रहमत की बारिश हो। जैसे कि दुबई में हुआ, उसके बाद हम थोड़ा सा डरने लगे, लेकिन उसके बाद हमें अपना बड़ा अच्छा लगने लगा है, क्योंकि एक साइड पे कराची की तस्वीर दिखाई जा रही है जहाँ पे एटलीस्ट 2 दिन के बाद पानी चला जाता है, लेकिन दुबई में अभी तक पानी कोई ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। दे हैव नेवर एक्सपीरियंस रेन और ड्रेनेज सिस्टम उस तरह फास्ट नहीं है जिस तरह उनको एक्सपेक्टेड था कि होना चाहिए, बिकॉज उधर रेन्स होती नहीं है। वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इस तरह का बिल्ड किया गया है जो वहाँ के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर इस्लामाबाद में बारिश होती है तो आधे घंटे बाद बारिश का पानी गायब हो जाता है। आधा घंटा भी वैसे ज्यादा है, 15 से 20 मिनट के बाद अगर बहुत हैवी रेनफॉल होता है तो उसके बाद और आपको नजर आता है कि सड़क पे इतना पानी कम से कम खड़ा हुआ है, तो आप 15 से 20 मिनट बाद घर से बाहर निकलेंगे या सड़क पे दोबारा से निकलेंगे तो आपको पानी नजर नहीं आएगा। हमारे ने जिस तरह से कहा कि दुबई में उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था कभी भी इतना ज्यादा रेनफॉल, और उनको जो है वो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। उनका ड्रेनेज सिस्टम भी इस हवाले से नहीं बना हुआ, क्योंकि कभी इस तरह के वहाँ पे वेदर हुआ ही नहीं है कि इतनी ज़्यादा बारिश हो। लेकिन बहुत सारी, कल मैं देख रही थी न्यूज़ में, उन्होंने बड़ी बड़ी शाहराहें जो हैं, बड़ी बड़ी सड़कें जो बहुत लिंक करती हैं पूरे शहर को एक दूसरे से, वो उनकी गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल सही कर दी हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता उनका कहना है कि जो मॉल्स में और जो इस तरह की जगहों पे जो भी बारिश की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक करेंगे। लेकिन काम जब लोग करते हैं तो फिर हो ही जाता है। हमारे शहरों का मसला ये हो जाता है हुमायूं कि बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लाइक द पीच कलर आपके भी कुर्ता अच्छा लग रहा है। आज आपको एक चीज सिखा देता हूँ मैं। अच्छा, ये आपको सीखने की मुझे लगता है, बुरा ना बनाइएगा, और मैं आपको सिखा देता हूँ। आप लोग भी सीख लें। जब परफ्यूम आप लगाते हैं तो परफ्यूम आप एक यहाँ लगाते हैं, एक आप यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं। अल्लाह का वास्ता कपड़ों में परफ्यूम ना लगाया करें। मैं इसकी रीजन बताती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पाकिस्तानी परफ्यूम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ज्यादा आए तो आपको काफी ज्यादा अमाउंट में लगाना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप इम्पोर्टेड परफ्यूम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मेरे पास कुछ इस तरह के हैं, मिक्स एंड मैच करके मैंने रखे हुए हैं कि मैं डिफरेंट जगहों पे जाते हुए डिफरेंट लगाती हूँ। लेकिन पता है उसमें क्या होता है कि जो बाहर वाले होते हैं ना, वो जब मुझे भूल जाता है कभी और मैं लगा लूं तो उसका स्टेन नहीं जाता। नहीं, नॉट जस्ट स्टेन, आप कभी भी कपड़ों पे लगाते ही नहीं परफ्यूम। परफ्यूम हैज टू बी 3 places, on your wrist, यानी कि आपकी कलाई पे, यहाँ पर। याद रहे, परफ्यूम लगाया, ये दूसरी कलाई ली, इसको यहाँ पे रखा और ऐसे आपने घुमाया। अच्छा, तो कहते हैं कि आपकी वेन्स जो ब्लड में उसमें से स्मेल आना अच्छी शुरू हो जाती है। देन यू गो हेयर, दिस इज द सेकंड प्लेस। आप यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे आप थोड़ा सा मलते हैं। मुजम्मिल, आप कहीं और चले गए, परफ्यूम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लगाइए और यहाँ पे इसको मलिए, फिर आप यहाँ लगाएं, फिर इसको यहाँ से मलें। अच्छा, ये जगह अच्छी होती है। अच्छा, कुछ प्लेसेस ऐसी हैं परफ्यूम के हवाले से हमारी ने बात कर दी है तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे कहा जाता है कि परफ्यूम लगा लें तो बहुत देर तक उसकी खुशबू आपके साथ रहती है। उसमें जो कुछ जगह हैं वो बाल हैं आपके, हाँ, बालों में। अगर बालों में लगा लें तो बहुत देर तक परफ्यूम की खुशबू रहती है, जाती नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है बालों पे शादीशुदा लोगों को लगाने चाहिए बस। ईयर लूप्स के पीछे भी कहते हैं कि अगर आप लगा लें तो जो भी आपको हक करेगा या जो भी आपसे मिलेगा गले तो उसको शादीशुदा। अब लड़कों को क्या खुशबू। अच्छा, लड़कियां अगर छोटी हो तो फिर क्या, वहाँ पे तो आएगा ही नहीं है वो। अच्छा, मैं आज जो टॉपिक है वो मैंने रखा है बेवफाई। मैंने इतना सोचा क्योंकि ये इतनी फ्लॉप खातून है, बहुत फ्लॉप खातून है, क्योंकि इससे मैंने पूछा, कहती मेरे साथ तो बेवफाई हुई ही नहीं। मैं तो 12 साल की शादी हो गई मेरी, मतलब मैं इतना तंग आ जाता हूँ। मतलब तुम ये कहते हो 12 साल की मोहब्बत, 50 साल की मोहब्बत, तो लगता है कि पता पैदा हुए और इससे कहा कि हाँ मंशूर से शादी करनी। मुझे तो यही लगता है, यही हुआ। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि बेवफाई का टॉपिक मैंने इससे लाया है कि लोग बेवफाई क्यों करते हैं। ये एक अलमिया है, लोग बेवफाई क्यों करते हैं। इतना तो आपको पता होगा, कोई दूर पार के रिश्तेदारों ने बेवफाई की होगी, कहीं तो कहीं तलाक हुई होगी रिश्तेदारों ने क्या। अच्छा, डिवोर्स एक बहुत एक्सट्रीम है। बहुत सारे लोग शादी के बंधन में बंधे रहते हैं बहुत सारी रीजंस की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, बेवफाई के बाद भी बंधे रहते हैं। बेवफाई के बाद भी बंधे रहते हैं। तो बेवफाई क्यों करते हैं, आप पहले शुरू करोगे या मैं करूँगा? आप अंदाज शुरू करें, मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, चलो मैं कर लेती
करती हूँ। मुझे लगता है कि हमेशा एक रिलेशनशिप में रहने में ये आपकी चॉइस है, आपको कोई बांध के नहीं रख सकता। हाँ। अगर कोई किसी के साथ सिंसेयर रहना चाहता है तो भी उसकी चॉइस है कि वो सिंसेयर रहना चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में क्या होता है कि जब आपको थोड़ी सी लिबर्टी मिलती है किसी हवाले से तो लोग उसको उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो वो उनको ये होता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर हमारी बीवियां घर पे हैं तो हो सकता है उनको पता ही ना लगे कि हम बाहर क्या कर रहे हैं, या कुछ अगर ऑफिस में कोई खातून जो है वो अच्छी लग रही है, बहुत सारे लोग बताना ही पसंद नहीं करते कि हम एंगेज्ड हैं या हम मैरिड हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे को भी देखा है हुमायूं कि आपसे उनकी मुलाकात होगी, अब आपको पता होगा कि वो शादीशुदा है, उनकी एज ये बता रही होगी चीज के लेकिन वो आपकी जुबान से उनकी नहीं लग रहा होगा। नहीं, वो कहेंगे मेरी बीवी अच्छी नहीं है, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। ओह गॉड, दैट्स बैड, है ना? अच्छा, कुछ लोग जब मेहमानों के सामने अपनी बेगमात की बुराई करते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा, अक्सर होते हैं। अच्छा नहीं, ये मुझे लगता है पाकिस्तानी मर्दों का एक महफिल में बैठने के लिए उनको लगता है कि ये उनके पास एक वाहिद टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बस कर दो, कल बहुत मुश्किलों से चीजें हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है। वक्त आप सिक्योरिटी क्यों नहीं लेके गए, इतना दही लेकर आए हो आप, इसके आपको कोई घाट लेके जाने चाहिए थे साथ में। अल्लाह माफी पाओ दे मेरे। नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना हुमायूं, जब भी हम किसी इवेंट में बैठते हैं तो बीवियों की बुराइयां करके लोग बड़ा महसूस होते हैं और फिर देखते सबसे ज्यादा बुराई कौन करेगा। जैसे यहाँ पे बैठते हैं, मैं आपको नाम लेके फरहाद भाई, माजिद भाई, मुजम्मिल, मोइन भाई की तो शादी हुई नहीं, मुझे यकीन है कि कौन अपनी बीवी की बुराई नहीं करता होगा। ये लोग सारे अब बुराइयां करते हैं, मैं बताऊं जिनकी बीवियां अगर देख रही हैं। नहीं, मैं एक बंदे का मैं बता सकती हूँ कि वो अपनी बीवी की बुराई नहीं करते, बाकी मैं किसी का नहीं बता सकती। मुझे पता है तुम्हारे इलाके के ना, तुम तो साइडे लोग ही। नहीं, माजिद भाई नहीं करते ये, इनका तो फिर अच्छा मैंने सही कहा है ना, तो मेरे ख्याल में मुजम्मिल भी नहीं करता। अपनी बीवी की बहुत ज्यादा तारीफें करते हुए सुना। तुम भी नहीं करते ना? हाँ, तो मैं एक शेर सुना दूं बेवफाई पे, मैं बेवफाई पे शेर सुना दूं आपको। आज जरा शेर सुनिए जनाब, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा आप लोगों के साथ ये जिक्र करते हो, मैंने कहा भूलना जाए तो मैंने नोट्स पे लिख लिया। कुछ शौक सी यार फकीरी दा, अच्छा, कुछ शौक सी यार फकीरी दा, कुछ इश्क ने दर दर रोल देता। कुछ शौक सी यार फकीरी दा, कुछ इश्क ने दर दर रोल देता। कुछ सजना कसर ना छड्डी सी, कुछ जहर रकीबा कोल देता। ओए होए। कुछ हिजर फिराक दा रंग चढ़िया, कुछ दर्द माही अनमोल दिता। कुछ हुंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। अच्छा, मेरे साथ तो कभी वाह 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 यार, मेरे साथ कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हुमायूं, आपने भी कोई बात ही बताई, कभी किसी ने धोखा दिया आपको? क्या कभी किसी ने धोखा दिया आपको? कभी किसी यार, ने बेवफाई as far as बेवफाई is concerned, मुझे लगता है लोग बेवफाई इसलिए करते हैं कि जब उनके पास मैं मिसाल से बता सकता हूँ, आप हैं, आप एंटरटेनमेंट भी दे रही हैं, आप मोहब्बत भी दे रही हैं, टेंशन दे रही है, प्यार भी दे रही हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। हम इंसानी फितरत, हम बोर हो जाते हैं, हम थक जाते हैं। जब मैं आपसे थक जाऊंगा, बोर हो जाऊंगा और मुझे कोई नया अटेंशन देगा, एक नए तरीके से मोहब्बत देगा, एक नए तरीके से करेगा, तो मुझे वो एक्साइटमेंट आएगी। मैं कहूँगा ओ, तो फिर मुझे आपकी जरूरत कम हो जाएगी। जब आपकी रिप्लेसमेंट मुझे कोई नजर आना शुरू हो जाएगी ना, तो मैं कहूँगा हाँ, ये ज्यादा बेहतर है। हालांकि नहीं, वो आपके साथ मुस्तकिल और मुसलसल है। ये तो ऑर्डिनरी है, लेकिन हम बेवफाई कर देते हैं। मैंने बहुत सारी दोस्ती यारी में देखा है कि आपकी दोस्तियाँ इसलिए छूटती हैं क्योंकि आप उनको एंटरटेनमेंट दे रहे होते हैं, आप उन्हें प्यार दे रहे होते हैं, वो अटेंशन दे रहे होते हैं, उनको बड़ी अच्छी लग रही होती है, पर एक वक्त आता है उनको फिर उसकी ज़रूरत नहीं रहती। वो आपको इस तरह दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल देते हैं और वो अपनी ज़िंदगी चालू रखते हैं। लेकिन जिस बंदे को वो दुख देते हैं, जिसको वो देते हैं, उसका उन्हें ख्याल नहीं रहता। उसका उनको ख्याल नहीं रहता। बेवफाई एक और वजह से होती है हलीमा, मुझे लगता है बेवफाई फितरत में होती है। बेवफाई फितरत में इसलिए होती है क्योंकि आपने किसी और को भी देखा होता है, या अपने करीबी जिससे आप इन्फ्लुएंस थे, और आपको लगता है बेवफाई कोई जुल्म नहीं। खासतौर पे मर्दों को लगता है कि बेवफाई उनका कोई बड़ा मसला नहीं है। हाँ, उनको लगता है कोई बड़ा बेवफाई उनका हक है। जैसे कि मैं बताता हूँ, आई एम सॉरी, मैं आज ये बड़ी तल्ख बात करने लगा, बड़ी कॉल्स भी शायद इसके बाद आएंगी। हम मर्द हजरात, आप तैयार हैं? क्योंकि मैं तैयार हूँ। मैं जवाब आपको बताया, जवाब तो मुझे आते हैं देने, यही तो आता है काम, और आता क्या है। तो मैं आपको बताऊँ, बात ये है कि हम मर्द हजरात, हमें ये लगता है कि हम खातून से बात कर लेंगे। मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी एग्जांपल बात कर रहा हूँ, हम हंस के बात कर लेंगे, जो भी हो जाएगा। यार, मैं तो सिर्फ हंस के बात कर रहा था, माजरत के साथ। अगर वही आपकी बेगम, आपकी बहन अगर किसी और से बात करती है, हमारा पारा यहाँ पर हाई हो जाता है।
हमें कहते नहीं ना, तुम्हें समझ नहीं आती, हम लड़के हैं ना, हमें समझ आती है। वो लड़की है ना, उस लड़की को तो समझ आती है। ये बात होती है, लड़के कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रही कि उसकी क्या इंटेंशन है। मैं लड़का हूँ, मुझे पता है कि उसकी क्या इंटेंशन है। तो आप तो मैं एक बात बताऊं, ये बात मैंने तजुर्बे से कह रहा हूँ। इस छोटी सी 22-23 साल उम्र है मेरी, लेकिन इस उम्र तो इस उम्र में मैंने ये इतना तजुर्बा किया है। हम सब मानते हैं लड़कियां एक भनक पे पहचान लेती हैं आपकी नीयत को, एक भनक में। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे एक प्यारी सी बाबी डॉल से जो कि प्यारी सी बनकर आई है और ऐसी अम्मियों की तरह आलू काट रही हैं। क्या बनाएंगी आज, देखते रहिए एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक टू द शो। एक और सब में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप लोग भी कॉल करके बता सकते हैं जिंदगी में आपके साथ किसी ने बेवफाई की है। जरूरी नहीं है वो आपका स्पाउस ही हो बेचारा, हम उसको के बारे में बात नहीं करें। हो सकता है किसी कजन ने, किसी दोस्त ने, किसी और रिश्तेदार ने, किसी बहन भाई ने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया हो कि आपको लगा हो कि यार बेस्ट फ्रेंड का कोई और बेस्ट फ्रेंड होता है। बहुत ज्यादा मेरे बेस्ट फ्रेंड अपना किसी के साथ स्टेटस लगाए और उसके नीचे कोई बेस्ट फ्रेंड टाइप कोट लिखी हुई हो तो मुझे बहुत तब चढ़ती है और फिर मैं उसको उसके ताने बहुत अरसे तक देती रहती हूँ। और मैं वही जुमला रिपीट करता हूँ जो उससे लिखा होता है। मैंने कहा माय बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, फॉरएवर की तरह तुम्हारी, ठीक है। और उनकी फिर खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसी काली जुबान है मेरी भी खत्म भी होती है। नहीं मेरी तो उसकी इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि मेरी और उसकी अब बहुत सालों से और हमारी खत्म हो नहीं सकती, तो फिर वही एग्जैक्टली ना, तो मेरी उसकी खत्म हो जाती है तो मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत खत्म हो जाती है ना, तो फिर मैं ज्यादा पूछती हूँ कि हाँ कहाँ गए वो जो कह रहे थे, दावे कर रहे थे, कहाँ है। नहीं मैं तो ऐसे नहीं, मैं कहा यार वो तुम्हारी दोस्त किधर है, वो इतनी बेस्ट फ्रेंड थी। मैंने कहा यार नहीं थी तो बड़ी अच्छी, तो फिर उसको सही तब चढ़ी होती। तो आज हमारे साथ बड़े बेहतरीन से गेस्ट है, बड़े मेहमान अच्छे से। एक को मैंने पहले देखा हुआ, हालांकि यूजुअली यू नो मैं जब भी मेहमान आते हैं सोशल मीडिया से होते तो आई हैव नेवर सीन देम। व्हाई आई हैव सीन देम, मैंने कहा एक गाना सुना है, बताओ कहाँ सुना होगा, तुम बता दो। इंस्टाग्राम पे, रील पे? नहीं, किस जगह पे थे ये? किसी टीवी शो पे। हाँ, टीवी शो पे थे। मैंने भी उनकी वो रील देखी हुई है। उसकी रीजन ये है कि ईद पे हमारी एक बहुत प्यारी जो है दोस्त हम लोगों की म्यूचुअल डॉक्टर रूबिया वहाँ पे गई हुई थी और मैंने भी इसीलिए शायद देखा है। उन्होंने काफी इनके गानों की रील्स वगैरह वहाँ पे शेयर की हुई थी, तो उधर से हमने इनको देखा और हमें हुआ कि इन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया हुआ है। और फिर इम्तियाज ने हमें कहा कि हम इनको अपने शो पे इन्वाइट करेंगे जरूर, तो हमने कहा जी जरूर करना चाहिए क्योंकि पूरा वीक हम लोगों का इस तरह का गुजरता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसेस और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो होता है कि एक दिन आप थोड़ा सा एंजॉय करो, एक दिन थोड़ा, आजकल तो इस्लामाबाद का मौसम भी कुछ इस किस्म का है कि आपको बड़ा होता है कि जी आप एंजॉय करें और थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करें। लेकिन आज ये अवेलेबल थे इसलिए हमने आज के दिन हम इसका बदलेंगे जो अब म्यूजिक वाला सेगमेंट है, बट ये आज क्योंकि अवेलेबल थे तो इसलिए आज हमने इनको बिल्कुल जी हमारे साथ मौजूद है एहतिशाम मलिक। अस्सलाम वालेकुम एहतिशाम। अस्सलाम वालेकुम एहतिशाम, गुड टू सी यू, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम एहतिशाम। इससे पहले कि आप बैठे, आज हम आपसे एक चीज सुनते हैं। आप आपसे नहीं बैठने से पहले आपने खड़े यहाँ से खड़े हो जाए, आपने हमें कोई बेवफाई के बारे में कोई जुमला बोल दें जो आपको याद हो जिंदगी में, किसी ने आपके साथ बेवफाई की, खड़े बता दें हमें। मेरे दिमाग में गाना आ रहा है, आप प्लीज वो जरूर जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने। जबरदस्त यार बेहतरीन गाने की हद तक माफ कर दिया, पर मैं ना माफ करूं, अल्लाह माफ करे कि मेरे साथ करे, मैं तो कब्र तक पहुंचाऊं तुझे भाई, तूने मेरे साथ की तो कैसे आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। एहतिशाम, एक कॉम्प्लीमेंट था जो आपको देना था। वैसे लोग कहते हैं कि खवातीन को मर्दों को कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन इस मामले में मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, तो खवातीन को मर्दों को कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहिए क्योंकि वो मर्द उसको गलत सेंस में ले जाते हैं। तो जॉब है यार। हाँ,
लेकिन मैं ये देना चाह रही थी कि जब मैंने आपकी वीडियो देखी, आपकी रील देखी, तो मुझे हुआ कि इस उम्र में ग्रे बालों के साथ बहुत कम लोग जो हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, तो आपके बाल वहाँ पे बड़े अच्छे लग रहे थे। अच्छा, आई कॉन्ट्रडिक्ट ऑन दिस। मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। मुझे लगता है कि जिनके सॉल्ट एंड पेपर कहते हैं इसे, ये सॉल्ट एंड पेपर, इसको अगर हेयर डाई करवाएं तो सॉल्ट एंड पेपर मुझे लगता है हर कोई बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट स्टाइल्स एवर। आई लाइक इट। तो मेरे जब ग्रे भी हुए थोड़े से बाल, तो मैंने कहा मैं तो आई एम नेवर गोइंग टू चेंज इट बिकॉज़ दिस इज द बेस्ट स्टाइल। सो आई थिंक इट एवरीबडी कैन कैरी इट वेरी वेल, बट इन्होंने बहुत प्यारा कैरी किया है, दैट यू आर राइट अबाउट। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि यार इनको डाई करवा लो। कौन है वो लोग? घर में भी कहते हैं, लेकिन दोस्त, ये वो दाढ़ी बनाने वाला तो नहीं कहता कि सर करा लें? वो बहुत ज़्यादा कहते हैं। वो कहते हैं आपके बाल बड़े ख़राब हो गए, आप इसको जो है ना इनका शाइनर करना है, पता नहीं क्या क्या करना है, पॉलिशर करते हैं। हाँ, उससे भी सर एक काम करते, दाढ़ी के बाद मैं आपकी पॉलिश कर दूंगा। ये करते, वो पूछते नहीं है, वो कहते हैं इसके बाद मैं आपकी पॉलिश कर दूंगा। बड़े बड़े बाल खराब हो गए। और फिर हम भी बड़े तेज होते हैं, हम आके से कहते हैं यार मेरा ख्याल है आज मैंने जल्दी कहीं जाना है, मैं अगली बार आऊंगा। हाँ, मेरा ख्याल है आज मेरे कहीं जाना है। और या तो आप अपने माँ बाप के इल्जाम लगा देते हैं, आप कहते हैं कि है ना जमील भाई, तो दाढ़ी वाला कहते हैं यार नहीं, मेरी अम्मी अब्बू तो बिल्कुल तौबा तौबा कर यार, हालांकि जेब में पैसे नहीं होते। इस फील्ड में जब आप आए तो पेरेंट्स ज़ाहिर हमारे यहाँ बड़े रिलक्टेंट होते हैं अपने बच्चों को इस फील्ड में भेजने के लिए। और सेकेंडली ये कि मैं उनको गलत भी नहीं कहूँगी, अपने बच्चों का अच्छा सोच रहे होते हैं, क्योंकि उनको होता है कि भाई ये फील्ड ऐसी नहीं है जिससे पैसे कमाए जा सके। तो कैसा रिस्पॉन्स था उनका जब आपने बताया कि जी मैं इसको परस्यू करना चाहता हूँ? उनको क्या लगता है? हमें भी लगता है कि ऐसी फील्ड में पैसे कमाए जा सके। असल में स्टार्ट में तो बड़ा मुश्किल था। मैं स्कूल में था तो छुप छुप के मैं जाता था सीखने के लिए। फिर कॉलेज में गया तो फिर भी यही सीन था। तो घर में किसी को पता नहीं था, अब्बू को तो खैर पता ही नहीं था। तो एक दफ़ा गिटार पड़ा हुआ था घर में, तो अब्बू ने देख लिया और वो लिटरली तोड़ने लगे थे। तो आप बीच में आ गए? नहीं, मैं नहीं आया, अम्मी आ गई बीच में। और अम्मी ने कहा कि ये नहीं हो सकता, ये इसका नहीं है, ये इसके दोस्त ने कहीं रखा हुआ है घर में। तो इस वजह से वो गिटार बचा। अच्छा, ये वो अम्मी है जो उस वक्त बचाती है, लेकिन बाद में बेइज्जती भी रच के वही करती है कि देखा तेरे प्यो दे नाल में पंगा ले लेता तेरी वजह से। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन देसी घरानों में ऐसा होता है कि अब्बुओं से बहुत सारी चीजें छुपा के कर ली जाती हैं कि उनको गुस्सा आ जाएगा या उनको पता लग जाएगा। अभी ये कि जब से टीवी शोज पे आना स्टार्ट हुआ तो वो अब्बू देखते हैं और मना तो नहीं करते खैर, लेकिन अब्बू एक बात तो अप्रिशिएट भी नहीं करते। उनकी शक्ल से आपको लगता है कि खुश हैं, अच्छा लग रहा है इनको, मुस्कुरा रहे होते हैं। वो एक मना नहीं करते। हमारे अब्बू के कमेंट ये होते हैं, ये सारे अब्बू यहाँ पे मौजूद है, वो ये होता है कि जैसे कि अभी आगे शो पे, हाँ तेरा मैंने वो देखा था, गाना था फिट, हाँ ठीक, बस ये इस तरह क्योंकि वो लगेगा हाँ हाँ नहीं अच्छा लगा, बात कर ली इस बारे में। अच्छा एहतिशाम, यू हैव सेड योरसेल्फ कि आप छुप छुप के जाते थे और आपने जो है वो गाने की शुरुआत ऐसे की। हलीमा ने एक स्टार्ट में पॉइंट बोला, आई वांट टू ड्रैग दैट अगेन। बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, जब मीडिया की बात करते हैं तो लोगों को लगता है, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं बाबा जिनको लगता है कि इस सीट पे बैठ के मैं 2 घंटे के लिए आता हूँ और मेरा कोई काम नहीं है, ज़िंदगी सबसे आसान जॉब मेरी है, और उनको लगता है कि मैं ना इसके बाद जो 20 किलो का आटा का बोरा है ना उसमें मुझे पैसे देते हैं महीने के आखिर में, और वो मैं किसी सिक्योरिटी गार्ड से कहता हूँ कि मेरी गाड़ी में रख दे। इनको लगता है इतने पैसे मिलते हैं, जो कि हकीकत नहीं है। इट्स द ओनली फील्ड जिसमें बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है और कंटिन्यूस स्ट्रगल है। और हमसे ज्यादा ये, अगर मैं सिर्फ तारीफ के लिए नहीं कह रहा, जितने लोग हमारे खड़े हैं, जैसे फरहाद भाई हैं, जमील भाई तो बैठे ही रहते हैं, पर फरहाद भाई हैं, माजिद भाई हैं, नहीं जमील भाई है, एवरीबडी, मुजम्मिल, ऑल पीपल, ये लोग एक टांग पे खड़े रहते हैं, 2-2 घंटे खड़े रहना कंटिन्यूसली, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। हमें पहले रिसर्च करनी पड़ती है, कोई चीज़ हो जाए। ज़ैनब तो पिछले 5 दिन से खड़ी हुई है, उसको ज़रूरत भी है खड़ी रहा करे, लेकिन इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। इसमें बड़ा स्ट्रगल है, बहुत अरसे के बाद कि ये एक हिट हो जाए तब आपकी गुड्डी उड़ती है। एक गाना हम गाते हैं ना, जब किसी के सामने 4-5 मिनट का गाना, उसके पीछे कितनी ज्यादा मेहनत होती है। नहीं बेटे इतना नहीं, आपने जिस बात की होना, ये गमले हमने वापस करने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत है, कितने दिन, कितने सालों की वो रियाज है, कितने सालों का वो आपकी मेहनत है, तब जाके वो एक गाना 5 मिनट का। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आने के बाद ये इस फील्ड में आना इतना आसान नहीं है। पहले तो माशाल्लाह इसके जो टैबूज हैं वो अलग है, लेकिन इतनी स्ट्रगल के बाद हमने पैसा भी तो कमाना है, ब्रेड एंड बटर भी करना है। अगर अकलौते आप हो, माँ बाप के बच्चे, तब तो और मुश्किल है। फिर आप कहते हैं कि यार ये इससे तो काम नहीं होगा, तो फिर क्या करोगे, क्या सोचा है? मैं बेसिकली ये सीन ये है कि ये जो काम है ना, ये प्रॉपर फुल टाइम जॉब है। अगर आप पार्ट टाइम करते तो ये मुश्किल है, बहुत कंटिन्यू नहीं किया जा सकता।
मैं साथ में मेरा छोटा सा बिजनेस है, मैं वो भी अर्न करना हूँ साथ, और फिर साथ में ये भी जो है ना समझ लिया इसको भी फुल टाइम ही दे रहा हूँ, लेकिन ये है कि साथ में वो भी मैं वहाँ से मेरी इनकम जो है ना वो जनरेट होती मतलब इनकम के लिए जो हुमायूं ने बात कही वो आपने साबित कर दी कि इनकम के लिए आपको कुछ और जरिए माश भी रखना पड़ता है, आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते हो। बिल्कुल ऐसी है। स्टार्ट में थोड़ा सा ये सारी बातें उसमें मुश्किल होती है, आपको खुद से जो है ना वो इन्वेस्ट करनी पड़ती है, आप क्लासेस लेते हो, आप अपने इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो, आपने कहीं आना जाना है तो वो ज़ाहिर बात है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि हम सीख सकते हैं इसे घर पे, नहीं सीख सकते क्या? गिटार भी सीखा जा सकता है? कुछ लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी थी, क्योंकि तोड़ दे सब तोड़ दे भी, थैंक यू। तो ये ऐसी चीज़ है कि आप गिटार सीख लिया, आवाज़ ऐसी चीज़ है कि अगर आप प्रयास ना भी करें, कुछ लोगों की बड़ी अच्छी आवाज़, जैसे आयमा बेग वन ऑफ दोज है जो शोज मिल गए और अब वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी वो कर रही हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन आफ्टर, आप हमें कुछ सुनाएंगे गाने के लिए, आप हमें कुछ सुनाएं, लेकिन उससे पहले मैं मिसेस फुरकान की कॉल भी लूँगा, लेकिन एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी क्यूटी सी लाल दुलारी की बर्थडे थी 2 दिन पहले, वो है इंजिया इफ्तिखार। इंजिया, आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो। ये है प्यारी सी बेटी मारिया की, और मारिया की इस बेटी को बहुत सारा सालगिरह मुबारक हो। हम लोग लेकिन सेलिब्रेट जो है वो कल की गई है। हाँ, हम लोग क्या ले रहे हैं? अच्छा, हम लोग मेरे ख्याल में 1500 ले रहे हैं बर्थडे विश करने का। अगर नासिर खान जान 500 ले सकते तो हम 1500 नहीं 5000 लेते हैं। वो 5000 लेते हैं, 5000 लेते हमारा 7000 कर दें। 7000, हम 7000 लेते हैं। तो हम गाना सुनेंगे मिसेस फुरकान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक, शुक्र अल्लाह पाक का। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सबसे पहले मैं विश करना चाहूंगी मारिया की बेटी को जिनकी बर्थडे गुजर गई है। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे इंजिया जी। आप मेरी तारीफ में क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह मेरे भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, ये तो आपने बहुत खुद से तारीफ की, शौक हो और हलीमा भी कम नहीं लग रही, हलीमा भी बहुत खूबसूरत लग रही है। जी, थैंक यू सो मच। कह रही है हलीमा कम नहीं लग रही, बहुत कम लग रही है। बहुत कम लग रही है। नहीं आप रहने दे, कोई बात नहीं, ये हमारे आपको तंग करते रहेंगे। हलीमा, ये ना हुमायूं भाई वो बीज मालो वाला काम नहीं करते थे। देखिए ऐसे नहीं रखा हुआ इन्होंने मुझे, ये पैसे मिलते ही इसी वजह काम से। के तो पैसे मिलते हैं हुमायूं को। मेरे हलीमा से थोड़े से ज्यादा पैसे इसी वजह से। आपको क्या पता मेरे साथ। जी ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया, आप लोग इसे पहले ना लाया करें सामने, वरना ये स्टार बन जाएगी। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं ठीक। आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं ये बात सुने, ये हमारी मर्जी के बगैर आप ही नहीं बोल सकती। अभी नहीं बताएंगे ना, बताएंगे और फिर उसके साथ आपको सारा प्रोसीजर वगैरह भी मिसेस फुरकान, अच्छा बेवफाई के बारे में आप क्या कहेंगी? लोग बेवफाई करते क्यों हैं? वैसे समझ नहीं आती कि लोग क्यों करते हैं। हमारे सामने एक केस ऐसा हुआ कि हमारे जानने वाले थे, बहुत अच्छे मामू थे हमारे ना। तो मेरा ख्याल 12-13 साल उनकी मैरिज रही, एक बेटी थी उनकी। तो 12-13 साल बाद उनकी बेगम ने उनके साथ बेवफाई की। बेगम ने बेवफाई की? किसी और से, जी, डिवोर्स लेके किसी और से शादी कर दी आगे। ये तो वही हुआ जो हुमायूं सईद के साथ हुआ था, है ना? किसी मूवी में या किसी नहीं ड्रामे में आयजा खान और हुमायूं सईद। आयजा खान भी ऐसी थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। और इस तरह के लोग जो है मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ, बहुत बुरा लगता है उनको देख के। हालांकि देखा जाता था बड़ी। मिसेस फुरकान, आप शादीशुदा हैं, आपका तजुर्बा भी है, लेकिन वैसे एक जुमले में बताएं, आपको लगता है लोग बेवफाई करते क्यों हैं? क्या कोई उन्हें मोहब्बत दोबारा हो जाती है, या उनकी फितरत में होता है, या क्यों करते हैं बेवफाई? मेरा ख्याल है ये फितरती अमल है कि एक इंसान का जब किसी दूसरे इंसान से थोड़ा दिल सा भरने लगता है ना, दिल भर जाता है। ऐसे लोगों से दिल ही ना लगे जिनका दिल भर जाए। की तरफ सही कह रही है, बेवफाई की तरफ जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। चलिए अल्लाह ताला को सलामत रखे। जब एक इंसान किसी को अपनी जिंदगी के इतने साल देता है तो उसे भी चाहिए कि थोड़ा मुखलिस होके रहे उसके साथ। अल्लाह करे, अल्लाह ताला तमाम लोगों का वास्ता मुखलिस और ईमानदार और बेहतरीन किस्म के लोगों से ही डाले। इस तरह के 2 नंबर लोगों से किसी का वास्ता पड़े ही ना। आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। शुमाइला है हमारे साथ। शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम। शुमाइला जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं?
मैं भी ठीक हूँ। और भी जमालों से बात कर लें? करे जी, जरूर करे जी नहीं, इस्लाम दोनों आप बहुत अच्छे लगते हैं। जी। कल भी मैंने आपका शो देखा, मैं रेगुलर शो नहीं देखती हूँ तो, लेकिन थोड़ा सा टाइम मिलता है तो देख लेती हूँ। बहुत तो मुझे शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, आपका शो मुझे बहुत पसंद आया। बीच में बहुत कल शुक्रिया। आपका टॉपिक भी बड़ा अच्छा था बहुत शुक्रिया, कि- सलामत रहे आप कि यार, जो सलामत। सास और बहू का आपस में क्या लिंक है और वो हाँ। क्यों इस तरह आप छोड़ देते हैं, कुछ इस तरह का ही था ना? जी, बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसे ही शुरू था। हमने कहीं हाँ, और ऐसे से ही किया था, था। पहुंच वहां पहुंच वहां गए थे हम। हाँ। हाँ, तो बस ये ऐसे ही है कि मैं अपनी सास का वो करना चाहती थी। मेरी सास माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। बहुत ही नाइस लेडी, बहुत ही नाइस लेडी। मैंने इतनी नाइस कोई सास देखी नहीं है। हाय, सलामत इतना ज्यादा सलामत मुझे रहे उनसे आप प्यार यार, था। आप सलामत रहे, अल्लाह ताला जन्नत माशाल्लाह, फिरदौस में आला माशाल्लाह। मकाम अता फरमाए। हाँ, लेकिन मैंने बिल्कुल। यूजुअली देखा है कि जब सास ससुर दुनिया में नहीं रहते तब वो बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? नहीं, वो मेरी होते हुए भी ना बहुत अच्छी थी। देखिए, आप मुझसे वो बात पता कैसे करती थी? वैसे तो वो थी गाँव की, वो तुसी इंज कर लो। हाय, मतलब इतनी सदके, ज्यादा माँ respect सदके। देती थी ना माँ कि सदके। वो रिस्पेक्ट जो उनकी है ना वो मारती थी, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देती थी। तो आपकी दोस्ती तो थी इसलिए उनसे, सही मोहब्बत शोहब्बत टाइप सी था? मोहब्बत क्या? मैंने कहा उनके साथ दोस्ती शोस्ती थी, सही फिट सी? हाँ माशाल्लाह बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे साथ वो कुछ कम अरसा ही शुमाइला, रही। आप तो शादीशुदा हैं, आपने बता दिया है। मुझे ये बताएं, हाँ। बेवफाई आपको क्या लगता है, लोग क्यों करते हैं बेवफाई? क्या नेचर टूट में पहने होते होता हैं, है। क्यों मौत पड़ती है उनको? नेचर में होता है। बेवफाई जो सी है ना, पहली बात तो ये कि नेचर में भी होती है। सेकेंडली ये कि जो है ना, किसी को मिली होती है ना तो वो देता भी है। हाँ, दैट्स अ गुड। जिसको बेवफाई मिली होती है ना, फिर वो आके ये वैसे बिल्कुल ये मैं मानता हूँ। नहीं, लेकिन शुमाइला कुछ लोग होते हैं जिन्हें बेवफाई मिली होती है और वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाते हैं हाँ, दूसरों के नहीं, साथ। ये डिपेंड करता है ना हाँ, वो नफ्स, उससे वही- वो सीखते that's क्या है, same वो thing, learn yeah. क्या करते हैं। हाँ, ये आपने सही कहा है कि ये डिपेंड करता है कि वो अच्छा, उससे क्या सीख रहे हैं। मैं 200% आपकी बात से एग्री करता हूँ। जब आपको बेवफाई मिली होती है ना और बहुत बुरी मिली होती है, तब आप कहते हैं अब मैं इस दुनिया को लग बता हाँ, दूंगा, हाँ, फिर आप शुरू करते हैं। हाँ, ये भी होता है, हाँ, कभी वो कभी फिर आप एक- रिबेलियस हो एक चल जाते हैं। पड़ता है, सिलसिला चल पड़ता है, हाँ, ठीक वैसे है। किसी न लेके चलते रहते हैं। चलो, ख्याल रखो शुमाइला, बहुत Thank अच्छा you लगा जी, बात thank you करके, so much for सलामत calling, रहो आप। बहुत अच्छा लगा आपसे बात एक करके। गाना सुना दो हमें, हम भी थोड़े से महसूस हो जाए। लेकिन गिटार जब तक संभालो, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक वापस आते हैं, आप लेते हैं, देख छोटा सा, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक और सुबह में हलीमा और हुमायूं के साथ है। एक्सक्यूज मी, हुमायूं हलीमा। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग जल्दी से ज़ैनब की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं, क्योंकि आप सब भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, उतावले बेसब्रे हो रहे हैं। उतावले। ये हमारा उतावले तावला हो हो रहे रहा हैं था। ये जानने के लिए कि ज़ैनब आज क्या बना रही है, तो हम उनकी तरफ चलते हैं और फिर हम गाने की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, वालेकुम कैसी हैं सलाम आप? जी, मैं ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे बिल्कुल हैं? ठीक, जुमा अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक आप दोनों को। आपको भी जुमा मुबारक। आप- ज़ैनब हुमायूं, क्या आप बना बहुत रही हैं? अच्छे लग रहे हैं, Thank you, बहुत यार। अच्छे लग Thank रहे you हैं so आज। much. आपने खुद से ही Welcome कहा, जी। बहुत अच्छा लगा मुझे। ज़ैनब क्या बनानी है आज? आज मैं हुमायूं की ही फरमाइश पे हुमायूं जो की है फरमाइश आलू पे? वाले पराठे बना आलू रही वाले हूँ, और पराठे। साथ में हम वैसे तो दही की मैंने रेसिपी यहाँ नहीं मेंशन की भी, तो हम जो है दही का रायता, जो जीरा वाला रायता होता है वो भी बनाएंगे, सिंपल सा, जिसमें नमक और आप जीरा लोग डलता है। देख रहे हैं जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, कि मैं और हुमायूं कितने सादा तबीयत के लोग हैं, कि मेरी पसंद से बने हैं दाल चावल और हुमायूं की पसंद से बने हैं नहीं, आलू वाले सादा पराठे। तबीयत नहीं है, हम गरीब हैं। नहीं। हम महंगे खाने अच्छा, मुझे नहीं, कल नहीं, ना ऐसी कोई मैंने- बात नहीं मैंने है। इंस्टा पे पोस्ट हाँ। लगाई ना, तो मुझे कमेंट आया कि इतने सादे खाने क्यों, क्या है कि लोगों को नहीं आते बनाने। तो मैंने कहा नहीं, अब हमारी जो है ना यहाँ पे फरमाइशें चलती हैं, हाँ, और मैं उनकी हाँ। पूरी करती हूँ, और आगे जो है मैंने कहा नेक्स्ट ज़ैनब, एक दरखास्त कर सकता हूँ आपसे? एक दरखास्त है कि अगर आज हम अपने कॉलर से कह दें कि वो अब Yes, डिमांड करें कि yes. वो क्या हाँ, खाना जरूर, चाहते हैं, जरूर। होना तो आप चाहिए। बना अब लें। हाँ। मैं हो गई हूँ, हुमायूं हो गया, इम्तियाज हो गया, मेरे ख्याल से एक दिन रुबेल भी हो गई थी। इस तरह कर करके हमने काफ़ी लोगों को कवर अप कर लिया। अब आप लोग कॉल करके बताएं कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं कि ज़ैनब क्या पकाएं, मेरे तो ख्याल माजिद इंशाल्लाह भाई वो ने भी हम कहा था करेंगे। सरसों का साग, क्योंकि ये लोग वही नहीं, माजिद अपने भाई ने जमाने मुझे में कल बनाते पता थे। क्या नहीं, फरमाइश माजिद की? भाई तो सरसों का साग नहीं, नहीं, उन्होंने आप तो कल लस्सी मुझे वाला साग पाए ना। का कहा कि पाए आपने बनाए, तो मैंने कहा ठीक है, वो खरीदनी महंगे है ना, खरीद नहीं सकते हो, कह रहे यहीं खा लेंगे, यहीं तो खा दो लेंगे, फुटकियां मार सही है, लेंगे, महंगे है ना, ठीक मुझे पता है।
छोटे छोटे नहीं, पाए, पाए is बड़े very पाए। expensive। बड़े भाई बड़े पाए, बनाएंगे, बड़े इंशाल्लाह बनाएंगे, वो भी बनाएंगे। मैंने वो आपको पाए वाला वाक्य सुनाया था ना। हाँ। बहुत मजे का था यार वो। अच्छा अच्छा ज़ैनब, आप शेयर कर दें रेसिपी। जी मैं शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले जो है आलू के मिक्सचर की रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। इसके अंदर जो है लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 चम्मच, हरी मिर्च इसमें 2 अदद चॉप की भी ऐड करूँगी मैं। आलू जो है आधा किलो है जो उबले हुए होंगे, उनको उबाल लेना है। तंदूरी मसाला पैकेट वाला एक मिल जाता है, वो उसमें 1 चम्मच चला जाएगा। चाट मसाला भी 1 चम्मच इसमें ऐड हो जाएगा। नमक भी 1 चम्मच आएगा। लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर भी 1/4 टीस्पून जो है कलर देने के लिए, अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं वरना नहीं। और हरा धनिया जो फ्रेश होता है वो हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर सकते हैं। इसको सारे को मिक्सचर को बना के आप रख दें। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा है पराठे की डो, वो बनाने को थोड़ा सा। अच्छा, एक हाँ, सेकंड, मैं मिक्सचर के बारे में एक सवाल कर लूँ, फिर हम पराठे की डो की तरफ आएंगे। आपने तंदूरी मसाला भी डाला है उसके अंदर, तो लोग कहते हैं तंदूरी मसाला जब डालें तो फिर बाकी जो सारी स्पाइसेस हैं वो थोड़ी कम कर दें, ऐसा ना हो कि वो ज्यादा हाँ, हो जाए। अच्छा, जब मैं ऐसी चीज डालता हूँ तो बाकी स्पाइसेस तो डालते ही नहीं। आई थिंक इट्स नहीं डालते हैं। हाँ जी, हाँ, तो नहीं फिर क्या डालते। करें उसका? आप ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइस लगता है कि अच्छा उसके बाद, क्योंकि वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है, ये स्पाइसी ही बनने वाले हैं, मैंने इसमें मिर्ची भी डाल ली ठीक है। है, तो अगर तो फिर आप क्वांटिटी कम कर दें, लाल मिर्च की भी क्वांटिटी कम ठीक है। कर दें, हरी मिर्च अगर स्किप करना चाहें तो वो कर दें। नहीं, हरी मिर्च में किसी सूरत नहीं करना, बस आप ना करें। अच्छा, आपने हलीमा के किसी सवाल का अगली बार जवाब नहीं देना, मैं आपको बताऊं। अच्छा। इससे बनाना टके की चीज नहीं, आप मुझे जवाब दिया करें। नहीं बनाना इससे कुछ है नहीं। ये तो उन्होंने खाना तो है ना मेरे हाथ का, तो वो तो चाहती है ना कि पूरा थैंक यू ज़ैनब, थैंक यू। यस। भाई खा बनाने जाएगी। का कोई मसला नहीं है, मैं बना सकती हूँ, मुझे है ही नहीं, जरूरत हाँ, ही नहीं है तो बनाने की। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करती हूँ। मैं इसके अंदर जो है ना अचार का पेस्ट बनाती हूँ। वो हाय! जो अचार अरे, के अचार गाजर- मंगाया तुमने? नहीं, मैंने मंगवाया नहीं तुम्हें है। कौन अच्छा हाँ, क्या पसंद है मंगवा अचार दें। में? आम। ओह गॉड, गाजर। गाजर। क्या पसंद है? गाजर। गाजर, वेरी गुड, यू आर माय फ्रेंड। नहीं, आई आम लव पसंद गाजर। है मुझे, आम। गाजर पसंद है, और सब्ज मिर्च भी उसकी अच्छी जो आज है। मंगाया सब्ज मिर्च भी अच्छी होती है, नहीं, नींबू अचार भी अच्छा अच्छा होता है। होता मैं है। अभी अचार लेके आए प्लीज, मैंने कहती लाया? मंगवा लिया, अभी मंगवा लिया, अभी ऑर्डर दिया आपके कहने ये अभी भी ऑर्डर इम्तियाज, तुझे कसम लगे नीचे से हाँ, मंगवा ले थोड़ा सा। please। ओके, फिर तो वो अचार का जो है ना मैं पेस्ट बनाती हूँ। वैसे तो पेस्ट अब मिल भी जाता है, हाँ, ठीक है, हाँ। बॉटल में। तो वो अगर वो तो पेस्ट कचूमर नहीं है, अचार या उस कचूमर टाइप का अचार, भी हाँ, मिल वो जो जाता है, पेस्ट, yes, हाँ। वो में मैं ये करती हूँ कि गाजर और जो आम की गुठली होती है वो निकाल के तो उसका पेस्ट बनाती हूँ, वो भी ऐड करती हूँ, तो उससे भी बहुत मजे का जो है वो बन जाता है। That's a अच्छा, very पराठे की good डो, हाँ, idea। पराठे की डो की तरफ भी चलते हैं। पराठे की डो में जो है मैंने इस तरह से किया कि मैंने मैदा भी लिया थोड़ा सा, और मैंने चक्की का आटा भी लिया। ठीक है। मैदे से ये होता है कि थोड़ा हार्ड बन जाता है, थोड़े से ठंडे हों पराठे तो उसके बाद जो है वो सख्त हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप ये कि चक्की वाला आटा यूज़ करें तो उससे थोड़े से नरम नरम बनेंगे। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी मैदे के आटे से जो है वो बनते हैं ठंडे होने के बाद। अच्छा, पराठे की डो के लिए जो है तेल इसमें 3 चम्मच जो है मैं ऐड करूँगी। आप घी भी ऐड कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। मैदा 1 कप इसमें जाएगा, और चक्की का आटा जो है वो आधा किलो इसमें ऐड होगा। पिसी चीनी, ये थोड़ी सी इसमें जो है ना मिठास लाने के लिए, थोड़ा सा आप देखोगे बाहर भी आप पराठे खाते हैं तो एक मिठास आती है पराठे में, वो अगर आप ऐड करना चाहें तो करें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। चीनी ऐड? हाँ जी, मैंने की है। मैं आटा जो है गूंद के लेके आई हूँ, क्योंकि बाकी ये है कि बेकिंग सोडा इसमें आधा चम्मच जाएगा, थोड़ा सा उसको क्रिस्पी करने के लिए, लेकिन मैंने बेकिंग सोडा भी इसमें नहीं ऐड किया, कि मुझे सख्त वाले पराठे नहीं पसंद। नमक जो है 1 चम्मच जाएगा। दूध इसमें नीम गरम मैंने यूज़ किया 1 कप, और उसी दूध से जो है मैंने इसको आटे को गूंदा है। तो रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच ज़ैनब। अभी थोड़ी देर में पराठे जब बनना शुरू हो जाएंगे तब भी हम आपकी तरफ आएंगे, और जब बन जाएंगे एट लास्ट तब तो जरूरी है हम आपकी पकड़ ले आप गिटार। आपको लग रहा है कि फिर आपको ना जी, अब आप एहतशाम आपकी तरफ आते हैं। जबरदस्त सा गाना जो है वो हम सुनने के लिए तैयार हैं। साथ गा सकते हो, बुरा तो नहीं बनाएंगे आप? नहीं गा सकते हैं दिल में। नहीं दिल में नहीं गाया आप साथ। कहो एक दिन, कहो एक दिन, सितारा सीजने कहते हो, वो आंखें तुम्हारी हैं जिन्हें तुम शाखसी कहते हो, वो बाहें तुम्हारी हैं जिन्हें तुम फूल सी कहते हो, वो आंखें तुम्हारी हैं,
कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, अगर सब कुछ ये मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन। वजूद अपना मुझे तुम दे दो, मोहब्बत दो एक दिन। मेरे हाथों पे अपने हाथ रख कर रूह खींच लो एक दिन। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। तुम्हारे जहन में कोई बात है ये गाना सुनते? मेरे जहन में एक बात है, मैंने से पूछना था जी कि जी। मुझे बताएं आपके घर में किसी और की आवाज भी इतनी अच्छी है? यूजुअली होता है जिस घर में होती है तो उस घर में सबकी आवाजें बड़ी अच्छी है। किसकी अच्छी है आवाज? हमारे पूरे जो खानदान के अंदर ना सबकी आवाज़ें बड़ी प्यारी हैं। तो आप लोग एक कवाल का बैंड बना लें। कवाल आप लोग का कवालियाँ गाना अच्छा, करें। मोस्टली मैं बचपन में छोटा सा था तब स्कूल में भी मैं नात पढ़ता था, तो मेरे एक चाचू हैं वो भी नात पढ़ते हैं। माशाल्लाह। मेरा छोटा कजन है, इतनी प्यारी उसकी आवाज़, अगर मैं आपको सुनाऊँ आप तो ये ददियाल की साइड पे आवाजें अच्छी हैं। ददियाल की ननियाल साइड पे नहीं है। माशाल्लाह। ननियाल साइड पे भी थोड़ी थोड़ी हैं, लेकिन थोड़ी का है इसने। ननियाल काउंटर आप देखें, इसने कहा ननियाल में बिल्कुल फारे हैं, किसी की नहीं आवाज हो ननियाल सकता में है अच्छी किसी है, को मैं गॉड यही कह गिफ्टेड रहा हो, किसी को ना हो, ये इसमें ऐसी कोई बात नहीं ऐसा है। नवासा ना हो जो ऐसी बातें करे। अल्लाह माफ करे। और ये एक देख लो क्या कह रहे हैं। क्या कहते हैं, खुदा दाद सलाहियत होती है आपके अंदर, गॉड गिफ्टेड ये डू यू वांट टू हियर अनदर सॉन्ग? आई वांट कि जरूर जरूर, लेकिन उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों की आवाज़ें अच्छी होती हैं लेकिन वो उसको ज़ाया कर देते हैं क्योंकि वो उसके ऊपर काम नहीं you. करते, वो उसके ऊपर अपना फोकस नहीं रखते। तो कुछ एक आधी बैठक में बैठे और गाया तो अच्छा हो गया, लेकिन फिर कभी कभी सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपने वोकल कॉर्ड्स के ऊपर? इसके लिए आपको डेली आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, रियाज करना होता है डेली। जैसे आप जिम जाते हैं डेली, आप उसकी मसल्स बॉडी बिल्डिंग बनाते के हैं, लिए, हाँ। तो गले के अंदर भी मसल्स होते हैं, इनकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपने डेली करनी होती हैं। ठीक है। तो उससे आपका आवाज़ मेंटेन रहता है, बल्कि बहुत अच्छा होता है और भी अच्छा होता है। तो ये आप करें। आप अगला गाना कौन सा सुना सकते हैं? अगला गाना ऑप्शंस बताएं, मैं सिलेक्ट करूंगा। हाँ, आतिफ असलम का सुना सकता हूँ। कौन कोई सी गज़ल सुना सकता हूँ। गजल कौन सी? गज़ल आपको मैं सुना सकता हूँ, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, या फिर काली काली जुल्फों सुना। काली 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 जुल्फों। काली यार काली हम तो ये जमील भाई जब पैदा हुए थे, मेरी खुद ठीक की है। काली जुल्फें हैं नहीं ना, तो इसलिए फिर नहीं, आपने अपने लिए नहीं गाना, किसी और के लिए गाना है, किसी और की काली जुल्फों के लिए आप गा रहे हैं। अच्छा। आजकल तो वैसे लड़कियों की भी और काली होती है, बात सुने, काली गाने में जुल्फें। कोई कह रहा होता है काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, तो आपकी नहीं, वो दूसरे की कह रहा होता है कि हाँ, आप ना करें ऐसे। एक्सक्यूज मी। तो चले। ओके। जो नजर आर पार हो जाए वही दिल का करार हो जाए। बहुत बहुत अपनी जुल्फों का डाल दो साया, तीरगी खुशगवार हो जाए। संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी, दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी। सलूकिन का दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों
पे हमको भरोसा नहीं है, उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली। जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया, वहीं अहले दिल का तमाशा बनाया। खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एहतशाम, एक चीज़ मैंने नोट किया आपकी आवाज़ में कि आपकी आवाज़ में एक स्वीटनेस का फैक्टर है। कभी किसी ने आपको बात कही है? बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि आपने जो जितने भी इसमें शेर हैं उसमें ज़्यादातर शेरों में वो बड़ा दुखी है और असल में इसको हाँ, ना एक शिकायत सी कर रहा है। हाँ, say that वो एक हस्किनेस होती है, हस्की आवाज होती है किसी लोग की, किसी की हाँ। बहुत भारी आवाज होती है। यू हैव दैट मेलोडियस टोन, हाँ, आपकी हाँ। बड़ी मेलोडियस और ना टोन है। आप कोई भी चीज़ गा रहे हैं ना, तो आप उसको फील करें अपने ऊपर, आप उसको फील करके गाएं ना, तो उसकी ज़्यादा फीलिंग आती है। बेटे इसलिए वो गिटार मिठास पे तो आती है। आपकी होगी थी बचत, इस पे जो आप फील कर रहे हैं ना गाने, आपकी अम्मा ने आपको नहीं छड़ना काली काली जुल्फे ना डालो मुझे। आप अगर हमें, मुझे बहुत पसंद है, अगर तुम्हें दिल लगी आप गा सकते हैं। सॉरी फिलहाल वो तो नहीं, अच्छा राहत कोई गाना गा सकते हैं, कोई ओरे पिया गा सकते हैं? मैं आपको एक और गाना सुनाता हूँ, कौन सा? आतिफ असलम का एक। आतिफ जरूर, के पीछे पड़ गए आप, क्यों गाना आपने उसका गाना? भाई उनको पसंद है आतिफ, आपको क्या बोल मसला कफारा है? गा सकते हैं? मैं आपको ना एक गज़ल एक और सुनाता हूँ। मेरी ना बात सुनिएगा, अच्छा मेरी आपने कोई बात नहीं सुननी। जो आपकी आपको बात मैं- सुनते हुए उन्होंने काली काली जुल्फे गाए आपको मैं शो के बाद सुना दूँगा। अच्छा राहत में कोई गाना नहीं आता आपको? राहत का आता है। कौन सा? जरूरी था आता है? ज़रूरी था आता है, उसके कोड्स चेक करने पड़ेंगे मुझे। हाँ वो आप तो ब्रेक पे चले, आपको एक ब्रेक देंगे, उस पर चेक कर लीजिएगा, मैं तो सुने बगैर आपको जाने ना दूंगा। फराज भाई आपकी खुश हो रहे, उम्र गुजर गई आपकी गाने सुनने वाली, अब आप बच्चे सुने आपके, तो आप मुझे बताएं कौन सुनाएंगे? आपको अभी मैं एक गाना सुनाता हूँ, चलिए। आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए। अच्छा थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपके। गज़ल है, बड़े बड़े मज़े की है। अच्छा मैं मुझसे बात कर रहे हैं क्या बात हो रही है? कितने खुश हो रहे हो ना। आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए। शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए। शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे, पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए। शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे, आपसे मिलके हम। क्या
क्या बात है। आपने अब ऐसा कोई गाना नहीं गाना, मुझे लगता है ज़ेबी खुदकुशी कर लेगा इसके बाद। ज़ेबी मेरा भाई, कौन सा काम तुझे लग गया है? अल्लाह माफ करे, ग्लासेस उतार रहे, आंखें मल रहा है, ऐसे लाश बन के पड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है इसके बाद ज़ेबी की जो है हमें लाश उठानी पड़ेगी। आप ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे एक और सब हलीमा और हुमायूं, हुमायूं और हलीमा के साथ, जिसके साथ भी देख ले वापस आएगा, कहीं मजा आएगा। एक ही बात। जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सब में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो गया, एक तो इस तरफ से गानों की जो बेहतरीन किस्म की मेलोडी हम सुन रहे हैं वो, और दूसरी तरफ से आलू के पराठों की जो खुशबू हमारी नाकों में आ रही है वो। हुमायूं, आपको आ रही है खुशबू? मुझे अभी तक नहीं पहुंची। नहीं आ गई है, पर मुझे वो सख्त वाली नहीं है, सख्त वाली आनी चाहिए ना। आने लग जाएगी क्योंकि अब थोड़ा बनने लग गया है। बॉबी तुम्हें वहाँ खड़े होने के लिए मैंने मोबाइल नहीं दिया। चलो मूविंग ऑन, आप गाना सुनाए मैं जरूर था। एहतिशाम, नेक्स्ट गाना कौन सा सुना रहे हैं आप? नेक्स्ट गाना हुमायूं ने फरमाइश की है। हुमायूं अच्छी फरमाइशें करते हैं। हाँ, अब मैं समा बांध के रहूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत याद आ रहा है कोई। एक तो बेवफाई टॉपिक, ऊपर से ऐसे गाने जलती पे तेल का काम जो है वो कर रहे कसम हैं। से। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था, ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था, वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी ज़रूरी था। जबरदस्त जबरदस्त। हुमायूं, कोई याद आ रहा है आपको? ओए होए होए होए। किसी ने वैसे मेरे से एक दफ़ा ये सवाल पूछा था कि जब तुम कोई इस तरह गमगीन गाने सुनती हो तो क्या सोचती हो? मैंने कहा ज़रूरी नहीं होता आप कुछ सोचें, आपको मैं तो गाने सुनता इसलिए हूं जब मैं कुछ गमगीन सोच रहा होता ताकि मैं रो सकूं। आई स्वेयर आई एम वन ऑफ दोस्त, मैं लगाता हूं, फिर मैं सही फुट फुट के रोता, फिर मैं आई एम डन, फिर मैं ओके फाइन। कोई याद आ रहा होता है आप लोगों को? यार आप बेटे, आपने जिंदगी में से एक शख्स को देखा, उसके साथ आपने पता नहीं क्या किया। हमारी जिंदगी में बड़े लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह, काला जादू किया मैंने। अब जमील भाई को देख लो, माशाल्लाह हर हफ्ते एक बंदा को इंसान की जिंदगी में आता है। कोई दोस्त
मतलब दोस्त की बात कर रहा हूँ। पर अच्छा, अब चन्ना कितना गुजारी, क्योंकि आज हमारे BFI का टॉपिक है। आज हम इंशाल्लाह रो के यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह, ये हमारा इरादा है। मेरे अलावा मेरे ख्याल से तमाम तर लोगों नहीं, आप ही रोने वाली थी थोड़ी देर में, मुझे लगता है कोई ना कोई मेरे बारे में तो पता नहीं की हुई थी जो आपको याद आई। हैंकी करेगा ना, तो मेरे कमरे के बिल्कुल सामने वाला दरवाजा अब्बू के कमरे का। अच्छा, और वैसे भी अल्लाह माफ करे, तुम्हारे साथ जो पहले उसके हाल तुम्हारे से होगा, अब्बू तो बाद में आएंगे। कोई कर से चन्ना कितना गुजारी है, अगर सुना दे उसके बाद आपसे बातें करेंगे। मैं कसम आपको खुदा एक और गाना सुना दूं। आप मेरी तो कसम खाई हुई है कि आपने मेरी बात 2 गाने आपके मैंने सुनाए हैं। अच्छा चले ठीक है, आप सुनाइए। मैंने तो कोई आप एक बड़ा ट्रेंडिंग पे गाना चल रहा है। अच्छा। कौन सा? अहमद जज़ीब का एक गाना, कौन सा? तो तेरा मेरा प्यार अमर। जो अभी एक OST नहीं गा सकते। क्यों नहीं गा सकते हैं, हाँ गाएं जरूर गाएं। अभी जी एक अहमद जानजेब साहब का एक OST एक ड्रामे का जो बहुत ही ज्यादा हिट जा रहा है, हर बंदा उसको गाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब हम देखेंगे आप कैसा अच्छा गाते हैं। मुझे देख के गाया आसानी होगी आपको। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर सो जन्म में, चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। है ये हकीकत या ख्वाब मेरा, रब से जो मांगा पूरा हुआ, गाएगी दुनिया गीत हमारे, एक दिन ये ऐसा सोचा न था, कदमों में रख दूं दुनिया की खुशियाँ, तारों से भर दूं जहां, हाँ मैं हूँ आशिक हाँ मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर यार वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। नाउ आई अंडरस्टैंड आप अहमद जानजेब के गाने क्यों गाते हैं, क्योंकि शायद आपकी आवाज़ बड़ी रिजेंबल करती है उनकी आवाज़ से, तो आप उनके गाने चूज़ करते हैं। दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट कि माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और समा बांधी आपने, बड़ा अच्छा लगा हमें आपकी आवाज़ सुन के। यहाँ पे हम ज़ैनब कैसा आपका चल रहा है? आपने भी तेरा मेरा का रिश्ता बनाया पराठे के साथ? जी मैं बनाया, एक बन गया पराठा। मुझे लगता है आपका ये गाना आप पे सूट करता है। अच्छा। खाना और आपका अमर है रिश्ता। ये आप तो इसको कहते हो कि अगर तू कहे जिंदगी मांग, तोड़ दिया पराठा इस औरत ने। दिखाएं, जूम ये आपकी नजर में पराठा तोड़ा इस औरत ने। नहीं, प्लीज शो इट टू द ऑडियंस। अच्छी चीजें दिखाती है, ये ना दिखाइए। दिखाना चाहिए, पता है क्यों ज़ैनब? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पता नहीं है असल में बनाती भी है नहीं बनाती, तो उनको हो जाएगा यकीन कि कभी कभी ब्लंडर भी हो जाता है, कभी कभी पराठा टूट भी जाता है। आप बनाते हो खाना शाना? शौक है खाने? मैं बना लेता हूँ। क्या बना लेते हो? अंडा बना लेता हूँ। क्या? अंडा बना लेता हूँ। सस्ती सी आपने बात की। एक और चीज बना लेता हूँ। क्या बोलते हो? उल्लू बना लेता हूँ। यार बार पड़े हो आप बड़े फनी हो। आप कपिल शर्मा शो में जाओ, आपका वहाँ कैरेक्टर बन जाएगा। नहीं वैसे एहतशाम
हमें यूजुअली हम जिस घरानों से आते हैं, हमें अम्मियाँ और बहनें मौका ही नहीं देती कि हम कुछ बना सके। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी मौका दिए घर वालों ने कि मैं ये चीज़ें बना लूँ। बिकॉज़ आपकी बहन भी छोटी है ना, है हाँ, और जो बड़ी बहनें मेरे हो घर तो वाले फिर ट्रैवल भी नहीं, बहुत करते हैं। बनाते लोग ज़्यादा। मुझे भी अब ये होना शुरू हुआ है कि मेरे भाई ने हमारी शादियों के बाद अब काफ़ी काम करना शुरू मैं हुआ है। बिल्कुल भी काम नहीं करता घर में। आपकी बड़ी बहनें हैं मेरी बड़ी बहन है, उसकी शादी हो गई, छोटी है, लेकिन वो बहुत ख्याल करते हैं सारा। सारे मैंने कपड़े भी आज तक खुद कभी प्रेस नहीं किए, वो भी खुद ही सारे करके देते हैं। यार गुड, that's very nice. एहतशाम, now talking about your little career on that too. आप साथ साथ छोटा सा बिजनेस भी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सिंगिंग करियर है क्या? जैसे फॉर अस, हम जैसे होस्ट हैं, हम इससे शायद किसी दूसरे चैनल पे जाएंगे फॉर अ बेटर सैलरी, देन विल गो टू अनदर चैनल फॉर अ बेटर सैलरी। मे बी इनको वो हम स्टेप्स जो हैं वो उनको या हम हो ये सकता है आप काम एग्जिस्टिंग करेंगे, चैनल को हाँ। धमकियां दें, मुझे ऑफर आ रही है, आप बढ़ाते पैसे, यही हम कर सकते हैं जिंदगियों में। तो व्हाट इज योर करियर? आई वांट कि जो सिंगिंग की फील्ड को लेना चाहते हैं, इसका करियर क्या है? क्या साउंड ट्रैक्स, OSTs, अपने ट्रैक्स निकालें? हाउ कैन वन अर्न मनी फ्रॉम दिस करियर? अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये सीन है कि आप अपना चैनल बनाएं, अपने गाने अपलोड करें, यूट्यूब फिर की बात करें, यूट्यूब पे अपलोड करें, अपने जितनी भी सोशल मीडियाज़ हैं उन पे अपलोड करें। फिर आपको हो सकता है कि चांस मिल जाए किसी मूवी में, किसी OST का चांस मिल जाए, तो वो चांस ही है आपका। लेकिन आप अर्न कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल से। आप अगर अच्छा गाते हैं तो लोग सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आपके व्यूज़ बढ़ते हैं, आपको जैसे बहुत सारे रिकॉर्डिंग सेंटर्स अब ऐसे हैं जो कि अपने सीजन्स निकाल रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे नए लोगों को अब मौका मिलता है। जैसे देखिए वहाँ से आपको पैसे नहीं मिलते, पैसे आपको मिलते हैं आपको या आपके यूट्यूब चैनल से मिलते हैं, या आपको आपके जो कॉन्सर्ट्स हैं वहाँ से आपको पैसा मिलता है। आपके इतने सॉन्ग्स और बैकग्राउंड ट्रैक्स जो हैं उनसे नहीं उस तरह से कमाई होती कि आपका अच्छा चीज वहाँ से ये कि आपकी प्रोफाइल बन जाती है, जहाँ से आपको फिर आपको कॉन्सर्ट्स मिलते हैं, आपका कोई गाना हिट होता है तो उससे अब सही बात है आपको फिर हर सिंगर इवेंट्स का मिलते अपना भी हैं। एक पसंदीदा गाना होता है हमेशा, वो जो अपने दिल से गाते हैं। तो आपने अभी तक कोई पसंदीदा गाना हमें सुना दिया, या अभी कोई पसंदीदा गाना है मैंने जो आपको तेरा मेरा प्यार मेरा पसंदीदा वन ऑफ द, और उसके बाद अगर सेकंड पे लाए तो कौन सा आपका पसंदीदा गाना? मैं आपको सारे पसंदीदा गाने सुना रहा हूँ। पसंदीदा सारे सुना, कोई है और जो आपका पसंदीदा गाना रह गया हो? बिल्कुल है। कौन सा वाला? आपने आतिफ का अभी तक कोई गाना नहीं गाया, आप आतिफ का भी एक गाना गा दें, उसके बाद फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन आपको जाहिर है, मुझे भी लग रहा है कि आपको बहुत पसंद है वो, तो एक गाना कर लेते हैं। मेरे ख्याल अगर आतिफ, जो भी आपको पसंद है, व्हाटएवर यू लाइक, अब आपकी चॉइस पे है। आतिफ का ये गाना आप भी आए इतना पेट्रोल खर्च करके, पसंद जो आपको आप सुनाना। ओके, सारी सच्ची बातें ऑन एयर कर रहे हैं आप। ये सच्चा शो है, इसका नाम एक और सुनिए, सच्चा शो। जी सुना। क्या देख रहे हैं? और किसको देखें, और इधर उधर देखो। बच्चों की परफॉर्मेंस होती थी ना बचपन में कि खानदान वो जैसे में, शाहिद कपूर मूवी में कहता है, वो कहता है आप सारे मुझे मारने ऐसे वाले करके एकदम से देख रहे, मैंने कहा इतना सैड सॉन्ग नहीं सुना रहा। जॉली सॉन्ग है, मैं खड़ा हो जाऊं फिर? नहीं बैठ रहे हैं। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर, तो हुआ है असर, ख्वाब सा ये जहां, फर्श धुआं धुआं, जन्नतों का शहर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर, तो हुआ है असर, ख्वाब सा ये जहां, फर्श धुआं धुआं, जन्नतों का शहर। हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में, गुमशुदा दिल जिगर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर, तो हुआ है असर। तू ही तू हर सू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू, तू ही तू हर सू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू। कदम च तेरे सी तलियां
चुराइए तक के ना मर जाइए, नैना तो चुराइए तक के ना मर जाइए। ओ रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर। वेरी नाइस Thank यार, you so माशाल्लाह, वेरी much. गुड। Thank you so much, मैंने आपसे बस एहतिशाम। एक लास्ट सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा आप कोई गाना गाते हुए हम जो है वो आपको क्लोजिंग करें। Break it द लास्ट क्वेश्चन इज हु इज योर फेवरेट सिंगर? कोई पसंदीदा होता है पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, दोनों बताइएगा। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह आपको बहुत अरिजीत सिंह, पसंद है, और बाहर? बाहर अरिजीत सिंह नहीं, इधर पाकिस्तान में, सॉरी। पाकिस्तान में आतिफ असलम, नबील शौकत, बहुत सारे हैं पाकिस्तान में। नबील शौकत यार, नबील क्या शौकत नाम है, बहुत आई अच्छा, लव बहुत अच्छा वन ऑफ द singer। अंडररेटेड सिंगर्स अगेन। एहतिशाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर you फ्यूचर। so much. अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाब आमीन, करे, और आमीन। आपका नाम भी इसी तरह लोग बैठ के चैनल्स पे ले रहे होंगे, वो हमारे फेवरेट सिंगर हैं। अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह, वहाँ तक पहुँचाए। कुछ एंड में गुनगुनाए तो हम फिर ब्रेक की तरफ आपको वैसे कैसा लगा? आई होप यू एंजॉयड द शो। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग बड़े अप्रिशिएट कर रहे हैं और बड़ा Thank अच्छा you. लगा है। Thank you, थैंक यू thank सो you. मच। थैंक यू। आपने बहुत कम तारीफ की है, लेकिन आप कुछ गाना सुना दे। हाँ, आपने मैं गाने में तारीफें करता हूँ ज़्यादा। हाँ, इसलिए। आप कोई गाना आखिर में सुनाए और फिर हम जहाँ पे लेंगे ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देखते रहिए कॉर्स ऑफ हुमायूं अलीमा के साथ। गाना सुनिए जी, गाना। एक और गाना है बड़ा ट्रेंड पे गया था, तो मैं वो आपको सुनाता हूँ। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे होंगे कि सेट पे कुछ चीज़ों का इजाफा हो गया, कुछ चीज़ें जो है वो हमारे पास पड़ी हुई है। क्या क्या नजर आ रहा है? वैसे एक ही चीज़ नजर आ रही है। बेटे आपने ज्यादा जज्बाती नहीं होना, एक ही चीज़ नजर आ रही है। ये जी एक की होल्डर है। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वेस्ट मटेरियल से, या वेस्ट नहीं कहना चाहिए, उन चीज़ों से बनाती हैं ये, जो घर में आप साइड पे करके रख देते हो कि अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी इनको अपने घर की कुछ चीज़ों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा प्लीज़ मत फेंकना, मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ बना के दे दूंगी। हुमायूं, आप कुछ लेके आए हैं? क्या मैंने टेबल लाना था, और मैं इंशाल्लाह ताला आई विल गिव हर द टेबल, ताकि वो मुझे जो है ना वो टेबल अच्छे से बना के दे दें। अंदाज़ा लगाए कौन आया होगा। हम आपको कुछ थोड़ी सी हिंट्स बताते हैं। मैं पहले बताता हूँ आपको, आपने बस आवाज़ लगा लेनी अपने घर पे। एक चीज़, वो खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। वो अपने एक बेटे के साथ हमारे पास आई थी, हमें कॉल करती है। हमारे कप उन्होंने डिज़ाइन किए थे, और एक मशहूर सिंगर के नाम पर उनका नाम है।
कितना आसान कर दिया ना अब और आपने। माशाल्लाह शी हैज़ ब्यूटीफुल हैंड्स एज कम टू कुकिंग में उनका कोई मुझे लगता है सानी नहीं है। हाँ। उनकी अगर डिज़ाइनिंग की बात करें उनका कोई सानी नहीं है। आई एम सॉरी जिसके दिल पे भी लग रही होगी उनको बहुत छुरियाँ चल रही होंगी कि क्यों उनकी तारीफ कर रहे हैं। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, माजरत के साथ, लेकिन यार क्या टैलेंटेड औरत है। लेडीज एंड जेंटलमैन लेट्स वेलकम हुमैरा अरशद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी और हैं आप? आज जो है बिल्कुल चीज़ें भी ठीक। बनाएंगी। आप कैसी? सुनाएं कैसे बिल्कुल ठीक। आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। आपको भी गुज़श्ता ईद ईद मुबारक। मुबारक। आप बहुत अच्छी लग रही थैंक यू हैं माशाल्लाह। प्लीज अस्सलाम कैसे हैं वालेकुम, हमारियों? कैसी हैं आप? आप ठीक है? ठीक है आपको देख माशाल्लाह। के क्या पीती- हमजा याद आ रहा है। हे, बस यही बातें हमजा आपकी। ने स्पेशल आपको सलाम भेजा है। हमजा को बहुत वालेकुम सारा प्यार और अस्सलाम। हमजा सलाम। को बहुत सलाम प्यार। वो ठीक है क्योंकि दुबई में तो जी, बहुत ज्यादा और काफी बारिश और वर्क वो हो फ्रॉम रही है। होम हो रहा है, उनका हाँ, भी चल रहा है। ये तो मजे है जिंदगी के ना। ये तो जिंदगी के मजे, मुझे तो मजे लगते हैं। क्या बना के लाई है? सबसे इससे पहले पहले तो नहीं ये बताएं। नहीं हाँ। इकट्ठे करेंगे। आप पहले बताएंगी बेवफाई के बारे में, कोई जुमला बताएं। लोग बेवफाई क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? हाँ। आपको तो तजुर्बा बहुत होगा। वो खूब से खूबतर की तलाश में जो होते हैं वो फिर बेवफाई कर जाते हैं। हाय। क्या बात कही है आपने, क्या बात कही क्या है। बात- सही, क्या बिल्कुल लेकिन सही। उनको मिलता कुछ भी कुछ नहीं भी है। नहीं ना है। उन्हें वो खूब वो मिला ना खूब पीछे तर वाली भी मिला। नहीं मिलती और वो आगे से भी सही, जाता है। सही, बिल्कुल सही ये कह बात। रही हैं आप। क्या बना के लाई है हुमैरा जी? ये ईद की मुनासबत से मैं आपके लिए कुनाफा बना के लाई हूँ। और ये आपने घर में बनाया होगा यकीनन। हाँ जी, मैंने सुबह उठ के नमाज के बाद मैंने सबसे पहले ये बनाया है। थैंक यू यार, सो कि मच आपके कि आप लिए लेके हमारे जाना लिए है। एक लेके आई हैं। खुशनसीब है सास आपकी जिनको आप जैसे बहू जज़ाकल्लाह, मिली। अल्लाह मियां उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन, तो क्या आमीन। सुबह उठ के वो आपकी कोई आरती कोई अंडे शंडे तोड़ के आपके नहीं, ऊपर वो से फेंकती बेचारे हो? असल में नींबू? अभी तो इधर मेरे पास नहीं है, फैसलाबाद में है, अच्छा तो गर्मियों में मेरे पास आते हैं। हाँ जी, क्योंकि क्योंकि उधर गर्मियों वहाँ में पे बहुत फैसलाबाद में गर्मी बहुत होती है, तो फिर गर्मी हो गर्मियों में जाती है। मेरे सही, पास आते सही, हैं। तो अभी बस लेकिन- वक्त आ गया करीब। अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह अल्लाह उनके ताला आने खैरियत का से लेके इंशाल्लाह, आए। इंशाल्लाह। आमीन आमीन। आज आप मेरा लोग जी चीजें बना के आज सिखाएंगे ना? हमें पता है कि आप हरफन मौला हैं हर चीज़ में। जिस तरह हुमायूं ने कहा कि वी नेम अ थिंग और आप उसमें बेहतरीन हैं, लेकिन आज हमने इनको स्पेशली बुलाया है टेबल आर्ट के हवाले से। टेबल के ऊपर ये बहुत सारी चीज़ें जो है बनाती हैं, सिखाती हैं लोगों को कि किस तरह से करना है। तो आज आप एक टेबल एक रॉ फॉर्म हाँ में जी, भी मैं लेके ये आई हैं। थोड़ा सा इसको ओके। करके लाई हूँ, बेस बना है। के लाई हूँ इसकी। हाँ। इसके ऊपर मैं जो थोड़ा प्रोसीजर आपको करना है कितना वो वक्त मैं आपको दरकार होता है इसके लिए? करने पे आऊँ तो मैं तो जल्दी, जितनी जल्दी हो जाए तकरीबन बस। वैसे अगर वो जो डिजाइन आपने बनाया जैसे वो डिजाइन- बनाया है हाँ। तो वो स्टेंसिल से बना हुआ ठीक है है। और स्टेंसिल छोटा होता है, उसको फिर उठा के दोबारा रखना Different जगहों और पे फिर उसको दोबारा थोड़ी देर के बाद ठीक फिर है, उसको ठीक है, वॉश ठीक है। करना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा टाइम 2 घंटे और इसमें कितना लगेगा? इस पे तो थोड़ा लगेगा। इसका मैं प्रोसीजर दूसरा कर रही हूँ, इस पे थोड़ा इससे time बाय हैंड करेंगी सारा? हाँ, आप मेरे ख्याल में शुरू करें, अपने बिस्मिल्लाह जी, करें। ठीक हम है, जब तक इंशाल्लाह। पराठे पे को क्या देख कर कर आते रही हैं। हैं आप? इस पे मैं वो जो मैंने उस पे किया हुआ है ना, ये टेपिंग वाला, अच्छा, ये मैं करूँगी। टेप लगा के टेप लगा के हाँ। इसको पेंट ऊपर दूसरे कलर का और फिर करूँगी। टेप उतार देंगी और तो फिर वो जब वो ड्राई हम होगा साथ तो साथ फिर दिखाएंगे उसके हाँ, ऊपर हाँ, प्रोसेस विल शो इट। हम साथ साथ वो फिर उसका साथ वो आज ये प्रोसीजर जो है यहाँ कराने का मकसद ही है कि बहुत सारे लोग देखने के बाद कहते हैं कि शायद ये हाथ से नहीं बना हुआ, ये वैसे ही बता रहे हैं। लेकिन आज ये कराने का ये मकसद है कि जो लोग सीखना चाहते हैं, इट्स वेरी इजी, आप सीख सकते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करने की बात है। इसके सिखा रहे हैं जो लोग, वो इतना चार्ज कर रहे हैं पैसे ले कि रहे हैं, बहुत हाँ। ज्यादा। अच्छा मेरा आंटी, आपने एक काम ये करना है कि जी, आपने एक एक चीज जो निकालेंगी उसका बताना है ये कहाँ से मिलती है, ये बिल्कुल, क्या चीज है, ताकि बिल्कुल। सब आज जो है वो सीख लें। टेबल के ऊपर अगर आपने कोई पहले प्रायर काम किया वो भी ठीक। बता दें कि इसके क्या। ऊपर मैंने ये चॉक पेंट है, बेसिक सब पे जितना भी है ये चॉक पेंट यूज हो रहा ठीक है। और ये इसकी कहाँ से फिनिश मिलता ये आपको हमारा पेंट की शॉप होती मतलब हाँ, नॉर्मली जो पाकिस्तानी ब्रांड में है तो ये इम्पोर्टेड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन पाकिस्तानी ब्रांड में भी आ गया है ये, अब इधर से इजीली मिल जाता है। चॉक पहले पेंट अच्छा आपने चौक पेंट जो है पहले सिर्फ आर्ट एंड पाकिस्तान में क्राफ्ट की एक शॉप कलर से में आपको होता था। इजीली मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ से और वो आपने easily मिल ब्रश जाएगा। से किया हुआ है पेंट? हाँ जी, ब्रश से, सिंपल नहीं, लेकिन ब्रश से। पहले पाकिस्तान में सिर्फ एक कलर में होता था, वाइट, और कोई और चॉक कोई पेंट नहीं चॉक मिलता पेंट था। नहीं अब था, मिलने हाँ लग जी। गए कलर। हाँ जी, अब हर अच्छा, कलर है, ठीक है। कितनी हर देर में कलर सूख है जाता है? इसमें। जल्दी सूख जाता है, मतलब कुछ घंटे? 20-25 मिनट में सूख ओह, जाता है। अच्छा, गुड। हाँ। जैसे हुमायूं वो सफेदी नहीं करते थे, अच्छा, ये उस वो तरह एक का। चॉक पेंट होता हाँ, था वही जो चॉक वाइट पेंट होता था। हाँ, तो ये जिसकी- जरा थोड़ा सा हाँ, फाइन क्वालिटी हाँ। इसकी है। ठीक कि है वो जी, शुरू तो कर मैं दें फिर हुमैरा आपको आंटी। शुरू कर देती हूँ। मिसेस मंसूर की कॉलेज जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। और हुमायूं भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। लोग बेवफाई क्यों करते हैं यार? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। पर आपके अंदाजे में क्या क्या कहती हैं आप? क्या लगता है आपको क्यों करते हैं लोग बेवफाई? मजबूरी।
ये कह सकते हैं। कईयों की ये भी हो मजबूरी सकती है। आड़े आ जाती है और कई जो होते हैं खुदगर्ज होते हैं, मतलब जस्ट टाइम पास में। मजबूरी किस तरह की हो सकती है, क्या क्या लगता है आपको? क्योंकि वो तंग इतने आ जाते हैं कि अब उन्हें कोई और चाहिए होता है। लिटिल मॉमी की कॉल आ रही है। हेलो। जी जी, मैंने कहा क्या क्या वजह ये होती है कि लोग बेवफा इसलिए हो जाते हैं? मजबूरी ये होती है कि वो जिसके साथ रह रहे होते हैं वो बहुत उधर से तंग होते हैं, इसलिए वो कहीं और जाके खुश तलाश रहना करते हैं चाहते मोहब्बत। हैं। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कैसे? कुछ रिलेटिव्स की तरफ से, कुछ घर वालों की तरफ से, तो ये मजबूरियाँ होती हैं। तो आपको लगता है कि बेवफाई कहीं ना कहीं पे जायज भी है? मुझे नहीं लगता। नहीं, बेवफाई किसी भी सेंस में जायज नहीं है। जी जी। ठीक और सुनाए, आजकल मेरी हमारे इधर लाइट नहीं थी और आज मेरी केबल नहीं आ रही। ओए होए, उदासी। ये भी एक ये बेवफाई बहुत की बड़ा किस्म issue है। हाँ, ये भी पहले कॉल मतलब पहले कॉल कभी की ही नहीं किसी की तरफ। अगर अब शो में रेगुलर कॉल जा रही है तो या तो बिजली का मसला बन जाता है या केबल का ओए मसला बन होए, जाता है। ये बड़ा ये बड़े दुश्मन है इस दोनों। वो कहते रहे कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा मरंदा शौक शौक भी भी सी। सी। ये वही चल रहा है ना? मुझे आज नहीं पता कौन गेस्ट आए हुए हैं, को आप कैसे लग रहे हैं। मैं तो हम ये वैसे मैंने पहले माशाल्लाह कॉल मैं तो की बहुत है, खूबसूरत लग तो रहा हूँ। आप होल्ड करा, उन्होंने कहा ब्रेक पे जा रहे हैं, तो भाई हम खुद करेंगे कॉल। लेकिन उसके बाद मैं तो वेट कर रही थी कि शायद कॉल आ जाए, लेकिन नहीं आई। असल में सारे जो लोग पीसीआर में होते हैं ना काफी मसरूफ होते हैं अभी। और कम लोग भी है ना हाँ। काफी माशाल्लाह। हुमेरा जी भी अभी जो मैंने पहले कॉल की थी वो तो मेरे सेकंड डायल पे ही कॉल हो गई थी। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। तो अच्छा अभी जो है अभी तो मुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा ठीक है, काफी कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। ख्याल रखिए अपना, सलामत रहे। आप प्लीज कॉल ज्यादा से ज्यादा लें ताकि आजाद लोगों को एंटरटेन कर सके। हम हमारी कॉल लेते हैं, साथ में हम चलते हैं टुवर्ड्स द किचन। लेट्स सी हाउ इज दिस पराठा। आप बनाएं, हम साथ साथ आपको भी दिखाते हैं आप कैसा जी कर रही हमारे साथ। हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जुमा मुबारक। जुमा मुबारक। क्या हाल चाल कैसी है? हैं हुमा आप? नहीं दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऐसे ईद भी मुबारक। ईद का महीना है, क्योंकि आप लोगों को कॉल कर रही थी कल भी की, कल भी वो बस लाइन स्किप हो गई, मेरे वो सालन जल जाता, मैं जल्दी से लाइन डिस्कनेक्ट करके चली गई। और ये है कि आज माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। अभी मुझे पता नहीं था ज़ैनब क्या बना रही है। मैंने भी आलू बॉयल करने के लिए रखे थे, इस्लामाबाद के मौसम की वजह से। हम और लोग एक आलू के ज़ैनब से पराठे सवाल बना था। रहे हैं, आलू के पराठे। नहीं नहीं, अब पता चल गया था। ज़ैनब ने मेरे 2 सवाल के जवाब खुद ही सॉल्व हो गए। एक मेरा सॉफ्ट बनता था, तो ज़ैनब ने बताया कि मैदा मिलाएं तो वो थोड़ा हार्ड बनता है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि खुद ही बगैर अच्छा। तो ये मैं भी आलू उबाल रही थी, तो आलू तो ये पूछना था ज़ैनब से कि आलू कट करके उबालने चाहिए या फुल जैसे वो जो होते हैं स्किन के साथ उसे उबालने वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं? अच्छा, मैं आलू हमेशा इस तरह से करती हूँ कि मैं आलू को जो हूँ छीलती हूँ, पील और ऑफ फिर करती कट करती हूँ। हाँ, और फिर उसके बाद बॉईल करती हूँ, क्योंकि मुझे एक तो अच्छा भी नहीं लगता कि बॉयल आलू जब हम उसका छिलका उतारते हैं तो आधे से ज़्यादा छिलके के साथ ही उतर जाता है और जल्दी भी चीज़ हो जाती है और स्टार्च निकल जाता है, कि आपके लिए हेल्दी भी है कि स्टार्च आपका खाना आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता, तो वो जितना होता है ना वो स्टार्च निकल जाता है। तो आप यही करें कि छिलके उतारें और काटें छोटे छोटे, और बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है। मैंने हमेशा मैं रायते के लिए भी ऐसे ही करती हूँ। फुल तो ज़रा टाइम लेता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी, इसमें तो चले आलू अंदर चले गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आलू नज़र आ रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप उसे पील ऑफ करके फिर उबालें ना तो वो बड़े प्यारे, हाँ, मतलब प्यारे बड़े लगते हैं, खूबसूरत आलू उबलते हैं, वरना उनके ऊपर ज़रा कलर सा आ जाता है उनकी स्किन का। हुमा, हमारी छोटी बेटी कैसी है? माशाल्लाह से नूर बहुत अच्छी है, बहुत मिस किया, बस कहती है मम्मा अब मैंने छोड़ दिया है। मैं बहुत मोहब्बत करती थी ना, कोई नहीं इम्तियाज अंकल मुझे बुलाते, यूं ही कहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, बस बहुत आप सारा अपनी पढ़ाई जारी रखो। बहुत सारा प्यार दीजिएगा उसे, सलाम देंगे। इम्तियाज के लिए यू नो दैट हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अच्छा, मुझे जैनब से सवाल था। आपने कहा ना कि जैनब से अब हम व्यूअर्स से कहते हैं जैनब बताएंगे, तो जैनब मुझे आलू की प्यूरी, वो जो तरकारी कहते हैं ना आलू तरकारी, जी जी, वैसे तो मुझे आती है, पर चले आपसे भी सीख के बना लेंगे। के, हाँ, मौसम ऐसा हो रहा है ना, ठीक है, पूरी के साथ, तो वो जरा बनाइएगा आप। जी जी, जरूर जरूर, मैं नोट कर लूंगी और जरूर बनाएंगे, और फिर आप पहले ही बता देंगे कि हम कब बनाने लगे। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। हुमा से पूछना था बस, आयशा बाजी आ गई। आयशा बाजी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। इनसे बेवफा। वालेकुम सलाम, हलीमा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी थोड़ा सा ठीक हूँ, बारिश ने बड़ा तंग किया। मायूं भाई, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी?
जी तबीयत तो अभी थोड़ी थोड़ी खराब है, थोड़ी इंशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत देगा, डोंट वरी। बताइए लोग बेवफाई करते क्यों हैं? ये नहीं पता अंदाज वैसे क्या इतना तजुर्बा जिंदगी का रहा है, क्या एक वजह होती है कि लोग बेवफा हो जाते हैं? क्यों? लोग बदल जाते हैं, लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। पर बेवफाई करते क्यों है? क्या हमें उनको कोई बेहतर इंसान मिल जाता है, तंग आ जाते हैं, या उनको एक चेंज अच्छा लगता है? तब्दीली हमेशा हर इंसान को अच्छी लगती है। वजह क्या बनती है बेवफाई की? उनको कोई और मिल जाता है हमसे बेहतर, आपसे बेहतर कोई और मिल जाता है, लेकिन वो बेहतर होता नहीं है। एक जाहिरी बेहतरी होती है और एक दिल की बेहतरी होती है। जरूरी नहीं है जो इंसान जाहिरी तौर पे बेहतर लग रहा हो वो अंदर से भी। हलीमा उधर से भी फिर जूते पड़ते हैं ना। अच्छा, मैं हलीमा की बात से फिर भी यहाँ पर वो कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, जैसे हम एक दूसरे से करते हैं। आपने कसम खा ली है मेरी, कोई बात ना मान। वो ये कि बेहतर तो होता है वो शख्स, यकीनन बेहतर होता है हमसे, शायद यकीनन बहुत बेहतर होगा, लेकिन वो शख्स हम नहीं होंगे। बेहतर जरूर होगा लेकिन वो ज्यादा देर तक बेहतर नहीं रहेगा। अच्छा मायूं भाई, हलीमा मेरी बात सुने गौर से, कोई चैनल नहीं आ रहा हमारी तरफ, और चैनल अल्लाह खैर करे। कोई चैनल नहीं आ रहा वाला मसला होता है, ये एक ही बार होता है जब चैनल चले जाते हैं, अल्लाह खैर करे। लेकिन खाली और नहीं आ रहे हैं, ये और नहीं आ रहा। आप किधर से बात कर रही हैं आयशा जी? एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगी? हाँ, मैं बर्फाना चौक, डॉक सीधा बर्फाना से। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अभी हम जरा आगे जाके उनको कहते हैं पहुंचा दे। बहुत शुक्रिया। मेरा मोबाइल पागल हो गया है, मिला के नंबर कल से। अच्छा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सिमाब की कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम सिमाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हुमायूं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। हुमायूं नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हलीमा तो एज ऑलवेज लुकिंग वेरी स्वीट। थैंक यू, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हुमायूं भी वाइट में बड़े नाइस लग रहे हैं। मैंने पीच पहना हुआ है, ये मेरा ईद का कुर्ता है। हाँ, थोड़ा सा पीच कलर है ये। जी जी, अच्छा वो यहाँ वाइट। अच्छा नहीं सिमाब जी, ये पीच कलर का, और ये मैंने ईद पे लिया था। ऑफ वाइट लुक दे रहा है। और जैनब जो है उन्होंने और के लोगो वाला कलर पहना हुआ है, जो हूर है हमारी। हाँ जीले जरा हो रही है थोड़ी सी। और हुमैरा आंटी ने बहुत रिफ्रेशिंग कलर पहन के आई। हुमैरा आंटी लग कितनी खूबसूरत रही है ना। पिछली दफा जब आई थी इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितनी आप लग रही हैं। पानी मुझे जी जी बड़ी मुख्तलिफ लगी हैं। जब आपने नाम लिया है तो मैंने सोचा कि मैं कॉल करके पूछूं। हुमैरा आंटी, आपने इनसे पूछा नहीं कि मेरे कप्स किधर हैं? वाह यार, इस वजह से वो उसकी मैं वजह बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि थीम चेंज हो गई है ना। थीम चेंज हो गया हमारे शो का। ईद के बाद थीम की चेंज हो गई है, तो इसलिए अब नए कब बनवाएंगे, नए कब बनवाएंगे, फिक्र ना करें। सिमाब जी, लोग बेवफाई क्यों करते हैं, क्या वजह होती है? ये तो आप बेवफा लोगों से पूछे, हम तो बावफा लोग हैं। हाय 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 हाय, फिर बातें तो आपको अच्छी आती है ना, पर फिर भी इस पे एक शेर आएगा। सुना दे। कि हम मोहब्बत में भी वहदत के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा। क्या बात है। वाह वाह। अब आपका चैनल नहीं भी आ रहा होता और आप सोचे हम आपको ही कॉल कर रहे होते हैं तो फिर अब इससे बढ़ के क्या हम आपको वफा कर। सही बात है, सही बात है। आप लोगों ने जैसे जितनी वफा हमारे साथ की है ना, हमें खुद भी यकीन नहीं था कि कोई इतनी वफा हमारे साथ। अल्लाह ताला सलामत रखे और बहुत खुशियां दे। सिमाब जी, पर कुछ तो अंदाजा होगा लोग बेवफाई करते क्यों हैं? आखिर कोई किसी ने की तो होगी कभी जिंदगी में। नहीं, मुझे तो ऐसा सुना ही है, कहते हैं कि खासकर वफा के मामले में ना शुरू मतलब जब हम अपने एजुकेशन पीरियड में थे और इस तरह की चीजें सुना पढ़ा करते थे, तो यही कहते थे जो हमारे बड़े बड़े हैं जैसे अशफाक साहब और वो बानो कुदसिया साहबा और बड़े बड़े जो हैं नाम, वो यही कहा करते थे कि जब कोई शख्स चला जाए ना तो उसे आप जाने दें, अगर वो आपका होगा तो लौट आएगा। वो आपका है ही नहीं। हाय, मसला यही था कि वो शख्स, मसला यही था सिमाब जी कि वो शख्स था ही नहीं मेरा, लेकिन ये मानने को दिल तैयार नहीं है कि वो शख्स लौट कर नहीं आएगा। यही तो मसला है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
हम लोग जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुमैरा जी का देखेंगे कि वो कहाँ तक पहुँच गई मैं हैं। जल्दी से ज़ैनब बता के दूं तो पराठे का, पराठे आर रियली गुड। मुझे लगता है आटे में नमक थोड़ा कम है, मैं पहले बता दूं, और मेरे लिए थोड़े से ज्यादा हल्का सा स्पाइसी, क्योंकि मैं मिर्चें नहीं खाता, हमारे घर में मिर्चें नहीं होती। लेकिन व्हाट पराठास, बिकॉज हमेशा मैंने आलू पराठे खाए, गुरूर क्या आलू बाहर आ जाते हैं। मौत पड़ गई इन सबको कि ये लोग कैसे खाएंगे, क्योंकि मैं खाता जा रहा हूँ। यहाँ पे नीचे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं एक और सब हलीमा और हमारे के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों ने ब्रेक पे जाने से पहले देखा कि हम ज़ैनब के पास खड़े हुए थे और ज़ैनब ने एक गरम पराठा जो है वो तवे पे मौजूद था, जो अब उतर गया है, और उसमें से आधा जो है वो हुमायूं के पेट में जा चुका है। अच्छा, आई टेल यू, आधा नहीं यार, 2-3 नवाले टोटल लिए हैं। लेकिन मैं सच में, मैं आपको बताया, मैं बहुत ब्लंट हूँ इन चीज़ों में। आटे में नमक भी हम भी नहीं डालते, लेकिन इसे कम डाला है। लेकिन द पराठास आर सो गुड कि मेरा दिल करे कि मैं अंगूठे पे वो लगा दे। जी आप कहाँ पहुंची हैं? मेरे जी आपकी तरफ आते हैं। साइड इसकी एक कोट कर दी आ जावा में। अभी इसको दूसरा करना है कोट, ये ड्राई होगा, क्योंकि अगर गीले के ऊपर करेंगे तो वो फैल जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा। इस तरफ टेप नहीं है ना, आप इस पे करें दोबारा। उस पे साइड टेप लगी हुई है। हाँ, अब वो उतरेगी ना उस पे। अच्छा, ये वाली साइड पे हुमैरा जी ने अच्छा, एक टेप से एक पैटर्न बनाया है, फिर उसका और ये टेप से जो पैटर्न बनाया है उसके ऊपर उन्होंने व्हाइट कलर का पेंट किया है। अब जब वो पेंट सूख जाएगा तो वो पैटर्न हटा देंगी और उसमें वो लाइंस लाइंस ये मैं करता हूं, आप करें दूसरा। ठहरे, ये छोटी वाली लगेगी, ये नहीं लगेगी, ये नहीं लगेगी। जो पतली वाली है ना वो लगेगी, पतली वाली ये वाली दिखाएं मुझे। आपने इसको मेरा जी आपने अपने कपड़े बचाने हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अपने कपड़े भी खराब कर रहे हैं। बहन की कॉल तो नहीं। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम, आमना की कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। हमने गैप इसका बराबर करने के लिए ना ये हेलो पीस लगा लेंगे। हेलो, ठीक है, ये हमने सिर्फ गैप। अच्छा, ये देखिए गैप करने के लिए हमने यहाँ पर ये लगा दिए, ये टेप लगा दी। कोई नजर इतना करीब कोई नजर नहीं आ रहा। ये देखो, ये टेप लगाई है हमने गैप करने के लिए। दिखाएं डेविड भाई। थैंक यू, डेविड लव्स यू सो मच। ये हमने टेप लगाई ताकि क्या करें, डेविड ने नहीं दिखाया, माजिद भाई ने दिखाया, एक जैसा आएगा। अच्छा ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है ना, गैप बीच में जो इसकी लाइनिंग बनेगी, ठीक है, उसके अंदर आपने उतना ही गैप रखा है जितनी एक टेप है। आप क्या करें? आप दिखाएं ना मुझे, मैं आपके सामने एक लगाती हूँ, फिर आप करें ना, मैं आपको बताती हूँ। सब कुछ इस लड़के ने करना है। दुनिया जहान की हर चीज इस लड़के ने करनी है, किसी और को नहीं करने देनी। अच्छा, ये इसलिए कर रही थी। माजिद भाई कैसा लगा आप लोगों को पराठा? अब इसको मिसेस फुरकान की कॉलेज है। अस्सलाम वालेकुम। आ गया चैनल, मुझे लगता है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल आ गया आपका? अब उधर साथ बिल्कुल। हाँ जी, मेरा चैनल तो आ रहा था। अच्छा, फर्स्ट कॉलर थी आज की। जी जी जी, मुझे याद है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आज कहा है ना कि चैनल नहीं आ रहा, चैनल नहीं आ रहा, तो हमने कहा शायद आपका भी ना आ रहा। मैंने ये लगाई है। अच्छा, नहीं आ रहा है। मैं हुमायूं भाई से माजरत करना चाहूँगी। टेबल फिर आगे किस बात पे? क्यों? मैंने उन्हें बीच मालो कह दिया था। कोई बात नहीं, क्या हुआ, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। मुझे तो लोग प्यारा भी कहते हैं, मैं माइंड नहीं कभी किया, गलत कहते हैं। मुझे इतनी फील हो रही थी ना, मैंने कहा यार ये मैंने क्या कह दिया। इसे कहते हैं दिल की अच्छाई। ये जब दिल की अच्छाई होती है ना, तब बेचैनी होती है, वरना जिंदगी में कभी कोई किसान किसी कुछ भी कह दे, बेचैनी नहीं होती। भाई जब से कॉल मेरी बंद हुई है ना, मैं तब से इतनी बेचैन। बेटे आप लगा लो, टाइम नहीं है। देखिएगा गीला है। नहीं मिसेस फुरकान, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें पता है कि आप लोग हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और हुमायूं भी उसी प्यार की वजह से आप लोगों को तंग करते हैं, वरना ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हुमायूं पलट की दूसरी बात नहीं करते। आप बहन है यार, कोई मसला नहीं, सही कह रही है वैसे। वो आप लोगों को तंग करते हैं, तो आप लोगों ने भी कुछ कह लिया, तो इसमें ऐसी कोई मसला नहीं। सलामत रहे, अल्लाह ताला खुश रखे। आपको एहसास हो गया, कोई बात नहीं, सलामत। ये रिपीट कब होता है? शो रिपीट 3 बजे रिपीट होता है, 3 बजे से 5 बजे तक। मुझे कुछ बताना है यार। ठीक हो गया, ठीक है। और रात को 11 बजे भी? रात को 11 बजे। हाँ जी, 11 से 1 बजे। सलामत रहे, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, आमना लाहौर से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं हलीमा? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं आमना?
अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सॉरी। कोई It's मसला okay, it's okay, नहीं। कोई और बात नहीं। क्या, और प्रोग्राम तो आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आमना, थैंक यू सो आपका मच। प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू सो मच। आमना, आज का सवाल हुमायूं कह रहे हैं कि बेवफाई जो है वो लोग क्यों करते हैं, आपको ऐसा कभी कोई आपकी आवाज़ एक्सपीरियंस हुआ मुझे है? बहुत कम आ रही है। हलीमा पूछ रही है बेवफाई लोग क्यों करते हैं जनाब, आज का सवाल है। आपको क्या लगता है लोग क्यों बेवफा हो जाते हैं? बेवफाई, सॉरी मेरा इसमें कोई तजुर्बा नहीं है। कभी किसी ने चले, बेवफाई नहीं की आपके साथ? ये बड़ी मैंने अच्छी पता क्यों बात है फोन कि किया आपका था? कोई तजुर्बा नहीं है। जी जी। कि मैं ना ये कहना चाह रही थी कि आज जुम्मे का दिन है, तो आपका प्रोग्राम पहले मैं इसीलिए शौक से देखती थी कि दूसरे प्रोग्रामों की तरह थोड़ा सा एहतराम होता है आपके ना, जी जी जो जी गेस्ट जी बुलाते हैं। जी 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 तो प्लीज आप ना जुम्मे वाले दिन जो है ना वो इस तरह के प्रोग्राम आपने देखा होगा, आपने देखा होगा हुमायूं ने मैंने आपको जैसे ही disclaimer वो दिया था। आए थे उसी टाइम डिस्क्लेमर दिया था कि क्योंकि वो एहतशाम available के थे। पास कोई हाँ। और अवेलेबिलिटी नहीं थी, इस वजह से हमें जी, उनको बिल्कुल, फ्राइडे को बिल्कुल, बुलाना ऐसे ही है। पड़ा। मैंने पहले माजरत अदरवाइज की। हम बहुत ज्यादा इस बात का ख्याल रखते हैं और आगे आने वाले दिनों में भी जरूर रखेंगे। प्रोग्राम पसंद भी बहुत थैंक यू शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। इसीलिए पहले माजरत की थी कि पता है क्या, आज वो उनकी अवेलेबिलिटी थी, हम उनको ना नहीं कर सकते, किसी मेहमान को ना तो नहीं करनी चाहिए ना, तो हमने उनकी अवेलेबिलिटी हाँ जी, थी, बिल्कुल तो ऐसे बस ख्याल रखें, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर अच्छा, कॉलिंग। पहले मैं एक सेकंड वैसे बता दूं, ये पैटर्न इसलिए लगाया था, ओ माय गॉड, क्योंकि इस पे ये टेप पे इधर से लगाई ताकि ये इस तरह लग सके। माजिद भाई ये देखें, ये बीच में से माजिद भाई वहाँ है, वो है वो वाली जो बड़ी माजिद भाई ये देखें, ये इसलिए लगाया था ताकि ये पैटर्न बिल्कुल ठीक हो, है ना, ताकि उसमें खराबी ना आ जाए। चले चलिए मैं आप रिजवान ठीक है जी। रिजवान भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वालेकुम सलाम, कैसी हैं जी आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं रिजवान भाई? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माहिया भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हुमायूं भाई, भाईजान, बिल्कुल बहुत बहुत ठीक, शुक्रिया, सलामत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ट्यूसडे को भी कॉल की थी, आपसे जी बात जी हुई थी, जी तो बिल्कुल याद है हमें। मेरी जो है ना मिसिस, मेरी दो मिसिस हैं, दोनों साथ ही बैठी होती हैं, देखती हैं प्रोग्राम, तो माशाल्लाह कह रही थी कि माशाल्लाह। दोबारा मिलाए उन्हें, तो उन्हें रुक बताएं जाए, हमारे यही घर रुक में जाए, ना। यही रुक जाए, फौरन रुक जाए। ये किया कैसे है, अल्लाह का वास्ता, ये सब जानना चाहेगा, पूरा पाकिस्तान जानना चाहेगा पूरा क्या इस किया। वक्त जो स्टूडियो है ना, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ कि पूरा जो स्टूडियो है वो सब कह रहे हैं कि पूछो इनसे कि ये कैसे। हालांकि डेविड 3 करना चाह रहा है, लेकिन उसे पहली वाली छोड़ नहीं रही। वो कह रही है तू बेटा सबर करते नहीं, मैं दूसरी कराती हूँ। मेरी शादी पहली वाली ही नहीं करवाई है, पहली ओए वाली होए, कहाँ से मिल रही हैं ऐसी खवातीन? कौन है ये बस खवातीन? देख ले ये सिर्फ depend यार करता है यार मेरी आपकी- बात करें, बात करें, बात करें। मैं बात किन से, बड़ी वाली दोनों से, से छोटी वाली से? बड़ी वाली से जिसने शादी जिन्होंने कराई है, आपकी शादी कराई है दूसरी। जिसने शादी कराई है। ये मुझे लग रहा है एक इकरारुल हसन इतने रुक खुश जाओ, एक इंसान सेकंड है रुक और जाओ। एक रिजवान भाई इतने खुश हलीमा रुक जाओ, मैंने इनसे एक सवाल पूछना है, रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बे जन्नती औरत, वे अल्लाह तेरा भला करे, वे अल्लाह हर औरत तेरी जैसी हो मेरी बहन। मुझे बता दे। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, और दूसरी बात है हमारी औलाद नहीं थी ना, तो फिर मैंने फिर इनकी औलाद की खातिर खुद जाके ना हाथ से ब्याह के लाई हूँ। अगर औलाद हो जाती तो, वैसे सवाल है, अगर औलाद हो जाती तो फिर भी करवा देते, कोई बात नहीं, इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं। आपकी बहनें हैं या कोई शादीशुदा बाकी नहीं बहनें? नहीं कोई नहीं है जी, उससे भी कहने बात। अच्छा, कैसी है छोटी वाली, कैसी है आपकी? छोटी वाली बहुत अच्छी है, वो मेरी सिस्टर की तरह है, बहुत अच्छी है, यकीन करें हम दोनों आपस में बहनों की तरह रहती हैं। अल्लाह ताला आपके इत्तेफाक को इसी तरह से कायम रखे, लेकिन दुनिया में सारी मिसालें आप लोगों जैसी नहीं होती हैं। आप लोग बड़े ब्लेस्ड लोग हैं कि आप भी ऐसी हैं, आपके मियाँ भी बहुत अच्छे हैं, और वो दूसरी वाली जो खातून है, दूसरी वाली से बात करें। मजे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ये मुझे लग रहा है आप ही दोबारा बात कर रही हैं। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। ये आपकी बड़ी बहन और आपके शौहर कैसे हैं दोनों? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मुझे तो ये बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं दोनों। असल में जो रिश्ता आपका उनके साथ बनता है ना, वो मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता इतना प्यारा है। हाँ, वो मेरी बड़ी बहन है, मैं उन्हें आप ही कहती हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हम लोग रहते भी बहनों की तरह। मेरी बहन, मेरी एक बात बताएं, अब आपने सवाल का जवाब देना है, आप मिस नहीं कर सकती। जी पूछे। शकरा तो मैं करा सकता हूँ। मुझे बताएं, अगर आपको दोनों में से चूज करना हो, आपी या आपा, यानी कि आपके शौहर, आप किसको चुनेंगी? एक लिफ्ट में है और लिफ्ट में फंस गए, दोनों में से किसी एक को आपने बात का जवाब दफा मैं खुद चली जाऊंगी, उन दोनों को बचा लूंगी। आप लोग की स्टार प्लस पे ड्रामा तो नहीं, इतनी अच्छी तो सिर्फ स्टार प्लस की बहू। बहन इतनी अच्छी कहाँ से आई हो? इतनी अच्छी फैमिली लास्ट माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह में देखी थी हमने।
अच्छा, हम लोग ना अपना प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। मैं और आप ही तो देखते थे, तो आजकल मेरे हस्बैंड छुट्टियों पे हैं, तो वो भी हमारे साथ बैठ के मिलके देखते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हस्बैंड कहाँ बैठते हैं? और हमायूं भाई की बातों पे तो हम बहुत हंसते भी हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हस्बैंड आपके कहाँ बैठते हैं? मिडिल में वो बैठते हैं, आप इस राइट पे लेफ्ट पे बैठने का दिल करता है वो वहाँ बैठते हैं। अच्छा चले ठीक है, थैंक यू जी। सेंटर में बैठते हैं हम दोनों के। चलो शुक्र है अल्लाह ताला ने, हस्बैंड से बात करें आप। अल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला ने दो बाजू दी हैं, दोनों हाथ जी पकड़ के रिजवान लेते भाई, होंगे। बड़ी बड़ी आपको मुबारक हो भाई, आप बड़े ब्लेस्ड हैं। जी जी। अच्छा, मेरी जो छोटी मिसेज है ना, बड़े अच्छे खाने बनाती है ना, तो इनका ये था कि कहती है पूछें अगर मैं वहाँ आना चाहूँ तो आ सकती हूँ, मतलब कुछ ओ भाई आप तीनों आए, आप तीनों आए, आप अभी रुकिएगा, एमसीआर में नंबर दीजिएगा, आप तीनों आए। आपकी पीसीआर में बात कराते हैं इम्तियाज से आप कोऑर्डिनेट कर लें तो फिर इंशाल्लाह। और आपने मुझे भी मशवरे देने हैं यार। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। फौजिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। किससे लगाऊं ये ब्रश, ये वाला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फौजिया टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी जी कर दिए। अच्छा हाँ जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। एक तो ये कि आपका सेट बहुत प्यारा है, बहुत शुक्रिया। और रमजान के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों का एनर्जी लेवल और बेहतर हो गया, वेरी राइट, प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है, इस बात पे मैं एग्री करता हूं। प्यारे पे ही खुश होते हैं ना, प्यारा जब कहते हैं फिर ज्यादा खुश होते हैं। तो दूसरी बात ये, हलीमा के वो अभी डिस्कशन हो रही थी ना कि बेवफाई की बात मतलब चल रही थी आपकी ना, बेवफा क्यों होते हैं लोग। जी जी। तो जिस दिन हमने ये चीजें दूसरों की बजाय अपने में देखनी शुरू कर दी ना, उस दिन मामला सारे ठीक हो जाएंगे। जिस तरह देखे ना, अभी मेरे से पहले कॉलर थे तो वो बता रहे थे कि मेरे दोनों वाइफ्स बड़ी आपस में इत्तेफाक है, तो हमें हजम नहीं हो रहा यार, कैसे हो सकता है, इतने अच्छे लोग कैसे हो सकते हैं। मतलब ये है कि यार जब हम खुद को देखें, मतलब फर्ज करें मैं कितनी वफा दूसरों के साथ करती हूँ, अपना लेवल आप चेक करें ना, या मैं अगर जेलस नहीं होती, मतलब मैं किसी से जेलस नहीं होती, अपना लेवल आप देखें ना। नहीं फौजिया जी जहाँ तक फौजिया जी आपका प्रोग्राम था, कल मेरी कॉल नहीं मिल सकी ना। जी जी। तो कल जो एक साहब ने कॉल भी की थी कि वो सास बहू वाला मसला था। जी जी। अच्छा, तो मैं आपसे एक बात कहूँ फौजी जी, इजाजत है? फौजी जी आपने बड़ी प्यारी बात की है, मुझे पता है। देखिए कल वाली बात हुई है, आपने एक लफ्ज यूज किया, आपने कहा हजम नहीं हुई। यकीनन यू डिडंट मीन इट, आई अंडरस्टैंड, बट पता है हम क्यों कह रहे थे? हम क्योंकि कर रहे होते मॉर्निंग शो, और सुबह ये आजकल इस तरह के हालात चल रहे हैं कि हंसना इतना मुश्किल हो गया है, किसी की हद नहीं है। मैं और हलीमा सिर्फ ये कोशिश करते हैं मॉर्निंग शो पे कि हम आपको सिर्फ सुबह आके हंसाएं। ऑफ कोर्स इससे फखर की और अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, और आपको भी नजर आया होगा, मजाक कर रहे थे, तंग कर रहे थे, लेकिन आपने सही कहा, पहले हमें अपने आप को बदलना है। सही बात आपको बताऊं, मैं सही बात आपको ये बताऊं कि मैं यकीन करेंगे, मैं टीवी मतलब शो सिर्फ आपका इसलिए देख रही हूं, इतनी मुझे पसंद आपका एनर्जी लेवल दोनों का कि मजा आ जाता है शो देखने। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फौजिया जी। लेकिन जिस तरह जो आपने बात कही है ना कि हम खुद अपना मुहासबा नहीं करते, बहुत सही बात है। अक्सर मैं और हुमायूं अपने शो में यही बात करते हैं कि हम अपने बारे में सोचते नहीं हैं, हम दूसरों को कहते रहते हैं। अच्छा एक बात हमारी, एक हलीमा एक छोटी सी बात जी जरूर जरूर। इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो हमारा भी जिस तरह ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है, हमारा भी ऐसे सिस्टम था। अच्छा। तो हम जब घर जाते थे वालदा के पास, तो 100 शिकायतें मतलब होती हैं, भाभी की होगी या अपने ससुराल की होगी। तो आप यकीन करें मेरी वालदा बड़े तहम्मुल से बुरी बात सुनती थी, और फिर वो कहती थी कि बेटा मैंने आपकी तरबियत की है, और मैंने क्यों आपकी तरबियत की है कि अगर आप भी वही उसी तरह रिएक्ट करोगे तो फिर मेरी तरबियत का क्या फायदा। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। के बारे में कोई बात करी तो वो कहती थी बेटा वो मेरी बेटी क्योंकि वो मेरे पास रहती, इसलिए मैं कोई बात उसकी नहीं करती, कोई बात नहीं करती थी। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात अच्छी लगी। थोड़ा सा वक्त कम है, वरना आपकी बातें बड़े मजे की थी और सुनने का दिल करता है। मैं आपको बता दूं, टेबल हम बना रहे हैं, साथ में टेल्सिस में बना, उठा लूं? अभी नहीं तो हम आपको सूखने में थोड़ा टाइम है, तो अभी हम उनको इसी तरह से रखते हैं। हम कल पिक्चर्स दिखा सकते हैं। कल हम ये तो हो गया, हो गया दस्तों। ये देखिए यूटेंसिल्स कहाँ है, आप किधर हैं माजिद भाई? ये आपने क्या बनाया है? स्टेंसिल है, ये स्टेंसिल मैंने इसके ऊपर नहीं ये प्लेट है, ये क्या है? जैसे एक आम प्लास्टिक का एक जैसे थाल बोल लें,
वो ठीक है, है ठीक नॉर्मल सी, वो उसका पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो Decorative ये के लिए स्टेंसिल use दिखाएं, किया जा स्टेंसिल सकता है। दिखाएं मैडम। ये ऊपर का, हाँ। स्टेंसिल। जबरदस्त जबरदस्त। हम लोग जी यहाँ पे बहुत हमारे पास टाइम कम रह गया, इसलिए आप लोगों से इजाजत लेते हैं। कल ये सारी चीजें जो है कंप्लीट फॉर्म में कोशिश करेंगे आप लोगों को दिखा भी दें, ताकि आप लोगों को पता लग जाए। अगर नहीं हो सका तो आप लोग हुमैरा जी के पेज पे जाके देख सकते हैं कि वो किस तरह से काम करती हैं, वहाँ पे भी वीडियोस मौजूद है। मुझे, हुमायूं को, ज़ैनब को, हुमैरा जी को इजाजत दें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। अपना वीकेंड बहुत अच्छी तरह से गुजारें। अल्लाह हाफ़िज़।